देखिए बच्चे देखो, तो कल पास सेट करना बता दिया, प्रॉपर चलाना बता दिया। आप लैपटॉप को ऐसे मत रखिए, ये महंगाई में लैपटॉप रोज नहीं मिलेगा आपको। जाके उसको बैग, उसको बंद कीजिए और बैग में रखो, शट डाउन करो, बैग में रखो, गिर जाएगी, अननेसेसरी आपका नुकसान हो जाएगा। चलिए बच्चे, तो अब यहाँ तक तो आप लोग सबका हो गया ना। अब यहाँ तक हो गया, अब हम लोग जावा की डेफिनेशन को भी फाइनल करते हैं और कुछ कुछ टर्म डिस्कस करते हैं जो आप लोग गलती कर रहे हैं, कीजिएगा से उससे गलती आपकी नहीं होगी। क्या जावा की टर्म को डिस्कस करते हैं? देखिए बच्चे, जावा का डेफिनेशन ये बताया था, कल की लेक्चर शेयर किया था। ऑल द सोर्स को रिटर्न इन प्लेन टेक्स्ट फाइल सेविंग इन डॉट जावा एक्सटेंशन। प्रोग्राम सब लोग चला लिए, मतलब ऑलमोस्ट चला लिए, चल जाएगी। प्रोग्राम चला के ही जाना है। लैब में जाओगे ना तो कोई ना कोई कॉपरेट कर देगा, वहां पे कोई मिल जाएगा, बोलना सब कोई ना कोई जावा का प्रोग्राम चला रहा होगा, बोलना कि हमको थोड़ा बता दो, हेलो नहीं चल रहा है। एक दूसरे को कॉपरेशन लेकर के जाओ, ठीक है। लैब में साथे जाओगे, काम करके जाओगे, ठीक है। तो अभी जावा है, अब C++ नहीं है कि भागोगे और बदमाशी करोगे तो बेटा हो जाएगा। अभी जावा है, थोड़ी सी भी बदमाशी करोगे, इधर उधर चल, ट्रैक से हटोगे, नहीं समझ में आएगी, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल द सोर्स कोड रिटर्न इन प्लेन टेक्स्ट फाइल सेविंग विथ डॉट जावा एक्सटेंशन। अब बच्चे देखिए, मैं जावा का डेफिनेशन फाइनल करता हूँ, जावा का डेफिनेशन फाइनल करता हूँ, उसके साथ कुछ टर्म डिस्कस करूंगा। जैसे टर्म क्या डिस्कस करूंगा बच्चे, कॉन्सेप्ट कहती है, देखिए कॉन्सेप्ट कहती है आपका, एक टर्म है, ये सब कहिए, जावा इज ए ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी। जावा इज ओपन ओपन सोर्स ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी। ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी, जावा इज ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी। ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है बताइए? ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है बेटा? सुमिरन, आवाज जा रही है? यस सर। ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है? सबके लिए ओपन है। वेरी गुड, बस यही आंसरिंग है। लेकिन बच्चे, जावा ओपन सोर्स का मतलब है कि जो सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स होता है, ओपन सोर्स होता है, जैसे मान लो अब आज के डेट में जावा ओपन सोर्स अब नहीं रहा, पहले थी, ये भी लिखवाऊंगा टर्म, लेकिन अभी भी फ्री में डाउनलोड हो जाती है कुछ चीजें, जैसे python.org। गेट ठीक से लगा दो बेटा, बहुत गर्मी है, गेट ठीक से लगा दो, गेट ठीक से। अब देखिए python.org ओपन किया, ठीक है, तो python.org, पीएचपी या पाइथन डाउनलोड कीजिए, ओपन सोर्स है। तब देखिए यहाँ पे जाइए, यहाँ पे जाइए, राइट क्लिक कीजिए, वो डाउनलोड है, मतलब कि ऑफिशियल वेबसाइट से मिनट भी टाइम नहीं लगा, आप उसको, आप वहां से ऑफिशियल वेबसाइट से सॉफ्टवेयर क्या कर लिए, डाउनलोड कर लिए। देखिए डाउनलोड हो गई आपका पाइथन, तो ऑफिशियल वेबसाइट से। ओपन सोर्स का मीनिंग होता है कि द ओपन सोर्स मीन्स, द ओपन ओपन सोर्स मीन्स 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 जावा जावा सॉफ्टवेयर जावा सॉफ्टवेयर कैन बी, नोट करते जाइए, जावा सॉफ्टवेयर कैन बी डाउनलोडेड, जावा सॉफ्टवेयर कैन बी डाउनलोडेड 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 ऑन डाउनलोडेड ऑन ऑफिशियल ऑफिशियल वेबसाइट फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप डाउनलोड कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से। नोट करो तो तुम क्या पेन पेपर लेके बैठ जाता है। ओपन सोर्स का मतलब होता है, पहला मीनिंग, बट इट इज वैलिड, बट इट इज वैलिड वैलिड इन जावा जेडीके जेडीके 1.11। कहां तक वैलिड है आपका? 1.11 था, लेकिन अभी भी ओरेकल के साइट से डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, बट एल्सो डाउनलोड फ्री ऑफ कॉस्ट, एल्सो 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 डाउनलोड फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन जेडी की,
ओपन जेडीके, ओपन जेडीके डाउनलोड कर सकते हैं, जेडीके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं ऑन ऑन जावा। आप किसके अंडर में है बताइए? पहले सन माइक्रो सिस्टम के अंडर में था, आप किसके अंडर में है? ओरेकल, ओरेकल वेबसाइट, ओरेकल के वेबसाइट से एक होता है पेड जेडीके, अब एक होता है ओपन जेडीके। पेड वाले में लाइसेंस मिलेगा, इसमें लाइसेंस नहीं मिलेगी। ओपन जेडीके डाउनलोड कर सकते हो ऑन ओरेकल, ओरेकल वेबसाइट से। लेकिन बेटा एक और मीनिंग होता है, उससे दो बेनिफिट है। एक और मीनिंग है आपका ओपन जेडीके का मतलब, ओपन सोर्स का मतलब, ये सब टर्म है बच्चे, ये सब जो आपको कंफ्यूजन थोड़ा बहुत होता है ना, एक रीजन क्या है कि टर्म क्लियर नहीं है, बस इस सब टर्म है। इसका रिकॉर्डिंग देखे हो ना, इसका रिकॉर्डिंग स्टार्टिंग से देख लेना, क्योंकि उसमें रिकॉर्डिंग काफी है। अब इसका रिकॉर्डिंग से पढ़ लेना, स्टार्टिंग वाला प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट वगैरह टर्म बताया है। अब एक इसका और मीनिंग है, वो एक मीनिंग और क्या है बेटा बताता हूँ। एक मीनिंग और है आपका, जैसे जैसे आप जैसे सी में पढ़े हो तो प्रिंटफ स्कैनफ यूज किए हो, तो प्री डिफाइंड फंक्शन को क्या कहते हैं? लाइब्रेरी फंक्शन। जावा में उसी तरह से प्री डिफाइंड जो भी मिलेगा, जैसे सिस्टम मिला प्री डिफाइंड वो क्लास है, और स्ट्रिंग मिला प्री डिफाइंड क्लास है, तो यहाँ क्लास के फॉर्मेट में मिलता है। जो क्लास के फॉर्मेट में मिलता है उसको क्या कहते हैं? एपीआई कहते हैं, एपीआई कहते हैं। जो एपीआई आपको मिलती है, जैसे एपीआई जो सिस्टम और स्ट्रिंग क्लास जो मिला, उसको स्टडी करने के लिए वो क्या मिला? एपीआई मिला। अब उसका सोर्स कोड भी जावा अवेलेबल कराता है, किसके लिए? फ्री ऑफ कॉस्ट में स्टडी करने के लिए। तो ओपन सोर्स का दूसरा मीनिंग ये है कि ओपन सोर्स मीन्स, दूसरा मीनिंग ये है ओपन सोर्स का, ओपन सोर्स, ओपन सोर्स मीन्स जावा, ओपन सोर्स मीन्स जावा also provide सोर्स कोड। सोर्स कोड समझते हैं ना बच्चे? प्रोग्रामर का लिखा हुआ कोड, सोर्स कोड। also provide source code corresponding to corresponding to Java API, corresponding to Java API। API का मतलब, API का मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, फुल फॉर्म मत बताइए। API का मतलब क्लास डॉट क्लास फाइल, डॉट क्लास डॉट क्लास फाइल डॉट क्लास डॉट क्लास फाइल डॉट क्लास फाइल इन द फॉर्म ऑफ डॉट क्लास फाइल इन द फॉर्म ऑफ पैकेज। टाइम टेबल मेंटेन करो बेटा। हाँ जी सर, क्या बोलो? टाइम से चलो ना। अब डॉट क्लास फाइल इन द फॉर्म ऑफ पैकेज सिमिलर, इसको क्या कहते हैं? इट इज ब्रैकेट में लिख दो, इसको कहते हैं, इसको ब्रैकेट में लिख दो, इसको कहते हैं क्लास लाइब्रेरी। क्या कहते हैं? क्लास लाइब्रेरी। सिमिलर टू सी प्लस प्लस, C/C++, क्या? हीडर फाइल इनसाइड, इनसाइड क्या मिलता है बच्चे बताओ? इनसाइड हीडर फाइल इनसाइड लाइब्रेरी फंक्शन। क्या मिलता है? लाइब्रेरी फंक्शन मिलता है ना। जावा में क्या मिलता है बताओ? डॉट क्लास फाइल इनसाइड, डॉट क्लास फाइल इन द फॉर्म ऑफ पैकेज, पैकेज के फॉर्म में मिलेगा, पैकेज के इनसाइड मिलेगा। इन द इनसाइड पैकेज भी कर सकते हो, इन द फॉर्म ऑफ पैकेज। बताइए बच्चे, कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? अब बात आई कि सर अब दिखा दो, आपने तो सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल कर लिया, सिस्टम स्ट्रिंग क्लास यूज भी करके दिखा दिया एक बार, तो ये भी तो दिखा दो कि जावा की सोर्स कोड कहाँ मिलता है। मतलब जो चीज मैंने बताया हो, या तो डायग्रामेटिकल या तो प्रैक्टिकल, मैंने प्रूव कर दिया, किया है ना। चाहे उससे क्या होती है, टर्म समझ में आएगी, या तो डायग्रामेटिकल या तो प्रैक्टिकल। इसको तो वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। इस डिफिनेशन का मतलब ये हो गया। दूसरा डेफिनेशन का मतलब ये हो गया बच्चे कि जावा की पहले तो बात है कि जावा की एपीआई क्या होता है। तो जावा की एपीआई मिलता कहाँ है? तो जावा को एपीआई कहाँ मिलता है बच्चे? तो जावा यहाँ पे लिखा द जावा एपीआई, हेडिंग दीजिएगा, लिख लिया ना पॉइंट, यहाँ तक हो गई कंप्लीट ना सबका? चलिए तुम लेट से आए हो, पेज छोड़ के रखो, वैसे नहीं चलता। एक ट्रेनिंग बैच है, 1 मिनट रुकेगा नहीं क्लास, 1 मिनट के लिए नहीं। इनको पढ़ाएंगे तो भी चले जाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे तो भी चले जाएंगे 2 महीने के अंदर। तो बच्चे इनको पढ़ा के भेजेंगे ना, तब तो अगले को भेजेंगे अगले साल। तो वहां जाएंगे तो बोलेंगे विनय सर से पढ़ना, रानी सर से पढ़ना। हाँ तो और क्या होता है भाई, हम मेहनत करते हैं आपके साथ, क्यों? रीजन क्या है? आपकी नाम के लिए तो
आपका मेहनत करने का रीजन नहीं होता है ना। चलिए नोट कर लिए बच्चे, हो गई कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ता हूँ, फिर छोड़ कर रखिए, टाइम से रहिए। द जावा एपीआई, जावा एपीआई, या तो बच्चे इस बैच में यही होते हैं, या तो बहुत अच्छे से पढ़ने वाले मिल जाते हैं, वो क्लास नहीं छोड़ेंगे, या तो अपसेंटी करने वाले मिल जाते हैं, जो आपको पता ही है। नहीं आया है ना तीनों? ऑनलाइन में भी नहीं है ना? नहीं है ऑनलाइन में। द जावा एपीआई, द जावा एपीआई अवेलेबल, अवेलेबल बस तुम लोग गार्जियन से ले लिया, चलो दिल्ली ट्रेनिंग करने जाना है तो घूम रहा है। द जावा एपीआई अवेलेबल इन, अवेलेबल इन कहाँ अवेलेबल होती है बेटा बताइए? जावा एपीआई अवेलेबल इन दिस लोकेशन, दिस लोकेशन, लोकेशन। देखिए बच्चे, अब आपको हम एपीआई, इस एपीआई को दिखा रहे हैं। देखो आज पहले तो गौर करके देखना, कहाँ पे लोकेशन पे अवेलेबल है बच्चे, गौर कीजिएगा। मैंने आपके सामने सॉफ्टवेयर कहाँ इंस्टॉल है, सुनने समझ में आ रही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है टर्म में? नो सर। चलिए सी ड्राइव में आ जाओ, प्रोग्राम फाइल में आ जाओ। ये देखो थोड़ा सा ऊपर लेवल की, हाई लेवल की है, मतलब कि अपर लेवल की बात है, क्योंकि अभी कुछ हम नहीं जानते हैं, वो एपीआई की बात कर रहे हैं, इंटरनल डिटेल की बात कर रहे हैं। लेकिन बस ये समझिएगा कि अभी दिखा रहे हैं आपको। समझाना के मतलब ये है कि अभी दिखाना, जैसे सिस्टम यूज किया तो उसको दिखा देना, स्ट्रिंग यूज किया तो उसको दिखा देना बस। अब यहाँ पे देखो जावा, जावा की इन साइड में देखो जेडीके, या यहाँ भी जेडीके, या जेआरई, जेआरई मिलेगा, जेआरई के अंदर लीप फोल्डर मिलेगा। अब एक कॉमन सेंस की बात मैं बता रहा हूँ, कॉमन सेंस की बात। जैसे आज पढ़ो कोर जावा, तो कोर जावा की एपीआई कहाँ मिलता है? लीप फोल्डर में। तो जहां भी अगर एडवांस जावा पढ़ोगे तो बोला जाएगा कि सर्वर के इनसाइड में लीप फोल्डर में मिलता है, सर्वर के इनसाइड में लीप फोल्डर में मिलेगा। तो सर्वर के इनसाइड में लीप फोल्डर में मिलेगा बच्चे। तो आप लोग दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि पहले तो सेट कर लीजिए कि जहां भी ये लाइब्रेरी मिलेगा तो लास्ट फोल्डर क्या होगा? लीप फोल्डर का नाम क्या होगा? LIP, लास्ट फोल्डर। ये दिमाग में आज किससे सेट कर लीजिए। जेडीबीसी पढ़ाएंगे तो ओरेकल के इनसाइड में लीप मिलेगा, तो हम बोलेंगे ओरेकल में जाकर सर्च करो। तो दिमाग में रखना कि लीप फोल्डर कहाँ है, लीप फोल्डर लास्ट फोल्डर होगा, लीप फोल्डर क्या होगा? लास्ट फोल्डर होगा। सर्वलेट पढ़ाएंगे तो कहेंगे टोमकैट के सर्वर में जाओ, वेबलॉजिक के सर्वर में जाओ, ग्लासफिश के सर्वर में जाओ, जाके देखो वहाँ एपीआई मिल जाएगा आपको, सर्वलेट का एपीआई, एक्सटर्नल एपीआई। स्प्रिंग हाइबरनेट कहेंगे तो वहां पे एक्सटर्नल बोलेंगे कि आपको मिलेगा। जहां भी मिलेगा वो क्या होगा? लीप फोल्डर में होगा। और उस फाइल किस फॉर्मेट में होगा? डॉट जार फाइल के फॉर्मेट में होगा, डॉट जार फाइल। जार फाइल क्या होता है? इट इज जीप ऑफ जावा, लिखवाया था ना, इट इज जीप ऑफ जावा। अब यहाँ पे गौर कीजिए, देखो जेडी के 1.8 ओपन किया तो यहाँ पे आरटी डॉट जार फाइल दिख रहा है, ये जार फाइल है। एक्सटेंशन क्या है? देखो जार फाइल है, एग्जीक्यूटेबल जार फाइल, दिख रहा है बच्चे? अब यहाँ पे आपको जार फाइल है, ये सब टर्म है। अगर हम प्रोग्रामिंग पढ़ाने लगेंगे, आप कहेंगे कि अच्छा लाइब्रेरी को देखो वहां पे। अब तुमको हम कभी पढ़ाया ही नहीं है, थोड़ा बहुत बेसिक बताया नहीं है, थ्योरी कुछ कॉन्सेप्टें नहीं दिए हैं, केवल बार बार बोलेंगे तो समझ में बात आएगी? नहीं बात आएगी समझ में। इसलिए मैं बेसिक टर्म दे रहा हूँ। अभी जार फाइल को यहाँ से कॉपी कर लीजिए, ठीक है? यहाँ पे क्या मिलता है? आरटी डॉट जार, पुराने वर्जन में मिलता था आरटी डॉट जार। यहाँ पे जेडी के 1 पॉइंट इसमें आ जाओ, लिप फोल्डर में क्या मिलेगा? JRT-FS डॉट जार। तो कहाँ मिल रहा है? आप लोग जेडी के 20 यूज कर रहे हैं ना, तो जेडी के 20 में मिलेगा, या कहीं भी मिलेगा। तो जहां भी मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? जहां भी मिलेगा तो क्या मिलेगा बेटे? लोकेशन ए रहा, और उस लोकेशन में क्या मिला? तो उस लोकेशन के करस्पॉन्डिंग में आपको क्या मिला? तो ए लोकेशन पे आपको क्या मिला? तो देख लीजिए लोकेशन पे आपका जेडी के 20 के अंदर क्या मिला आपका? तो देख लीजिए जार फाइल का नाम क्या है आपका? जार फाइल का नाम है JRT-FS, JRT-FS। ये समझने के लिए बता रहा हूँ, ये समझने के लिए बता रहा हूँ। JRT-FS डॉट क्या? जा, ज्यादा बेटर है कि लोएस्ट, ये चीजों को जिप करके दिया है, ये चीजों को जिप करके दिया है। JRT-FS डॉट जा, जेडी के 8 का यूज कीजिए, जेडी के 8 का यूज कीजिएगा तो क्या मिलेगा? RT डॉट जा, जा, ठीक है? RT डॉट जा, इट इज इट इज ऑल द जावा एपीआई, यहीं पे लिख दिया ऑल द जावा, जावा एपीआई, जावा एपीआई, ऑल द जावा एपीआई। एपीआई का मतलब सर क्लास फाइल, सर एपीआई का मतलब सर डॉट क्लास फाइल, डॉट क्लास फाइल, फाइल अवेलेबल
अवेलेबल डॉट क्लास फाइल अवेलेबल इनसाइड इनसाइड पैकेज। क्या कहते हैं जावा में, क्या कहते हैं? पैकेज। जावा में क्या कहते हैं बच्चे? पैकेज कहते हैं, पैकेज कहते हैं। और सिमिलर, मैं लिख भी दे रहा हूं यहाँ पे समझने के लिए, सिमिलर टू सी प्लस प्लस हीडर फाइल इनसाइड क्या मिलता है बच्चे बताओ? सिमिलर टू सी प्लस प्लस इनसाइड क्या मिलता है बताओ? क्या मिलता है आपका? सिमिलर, सिमिलर क्या मिलती है बच्चे? टू सिमिलर टू सी प्लस प्लस हीडर फाइल इनसाइड क्या? लाइब्रेरी फंक्शन। जावा में क्या कहते हैं उसको? जावा में उसको क्या कहते हैं बच्चे? जावा में उसको क्या कहते हैं? जावा में कहते हैं उसको क्लास लाइब्रेरी। जावा में उसको क्या कहते हैं? क्लास लाइब्रेरी। क्या कहते हैं? इनसाइड पैकेज दैट इज क्लास लाइब्रेरी, दैट इज क्लास लाइब्रेरी, क्लास लाइब्रेरी, क्लास लाइब्रेरी उसको क्या कहते हैं? क्लास लाइब्रेरी कहते हैं। क्लियर हो गई? अब क्लियर हो गई, दिखा दूं आपको क्लास लाइब्रेरी। देखिए ज्यादा बेटर है उसको rt.jar फाइल को, ये JDK 1.8 वाला को कॉपी कर लीजिए, यहाँ पे rt.jar फाइल इसका कॉपी कर लीजिए, लिप फोल्डर rt.jar फाइल को कॉपी। ये चीजों को एक्सट्रैक्ट करके ज्यादा एक्सप्लोर किया है, ये जिप नहीं किया है, एक्सप्लोर करके दिखाया है चीजों को, वो जिप करके देता है। अब इसको यहाँ से कॉपी करके, अब एक तरीका देखो, ये जिप है, यहीं पे राइट क्लिक करो ना, यहीं पे एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन आ रहा है, दिख रहा है? दिख रहा है? देखो ना एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन आ रहा है बच्चे। हाँ जी। अब यहाँ से आपका जिप है, अब इसको कॉपी कर लीजिए। अब यहाँ से कॉपी करने के बाद कहाँ ले गया? सी ड्राइव में। अब यहाँ पे एक फोल्डर बना लिया, फोल्डर का नाम क्या रखा? जावा एपीआई। फोल्डर का नाम रखा जावा एपीआई, एपीआई जावा एपीआई, फोल्डर का नाम रखा जावा एपीआई। जावा एपीआई में पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे इसको राइट क्लिक करके भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो बेटा, लेकिन राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट नहीं करते हैं। इसको कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं? तो एक तरीका बताया था एक्सट्रैक्ट करने का, क्या बताया था? एक कमांड बताई थी जो कि आपको अभी यूज नहीं किया हूं। कौन सा कमांड? जार कमांड लिखवाया है ना। तो अब एक्सट्रैक्ट rt.jar फाइल यूजिंग, अब मान लो जार फाइल से यूज करके क्या क्या कर सकते हो सर? क्रिएट कर सकते हो सर, क्रिएट कर सकते हो। क्या क्रिएट कर सकते हो आप सर? जार फाइल। और क्या कर सकते हो? वार फाइल। बहुत सारे, मतलब कि वो जैसे जैसे एडवांस पढ़िएगा तो जिप फाइल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो बच्चे ये बता दीजिए कि हम क्रिएट कर सकते हैं या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? मान लिया तो अभी तो हम लोग क्रिएट करना तो नहीं सिखा सकते, क्योंकि अभी पढ़े ही क्या है कि आपको क्रिएट करना सिखाए, कुछ तो पढ़ा नहीं है। लेकिन एक्सट्रैक्ट, जो चीजें हमको अवेलेबल है उसको एक्सट्रैक्ट तो कर सकते हैं ना, जो हमारे पास अवेलेबल है। तो जैसे rt.jar फाइल अवेलेबल है, उसको एक्सट्रैक्ट करना है, तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या किया? यहीं पे कॉपी कर लिया फोल्डर में। अब यहीं पे उस फोल्डर को कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने का एक तरीका बताया था ना, cmd, यहीं पे उसको सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे ओपन किया। कमांड का नाम क्या है बोलो? जार कमांड। जार कमांड लिखोगे ना, तो जार कमांड लिखो, जार कमांड देखो, जार कमांड चल रही है कि नहीं पहले ये चेक करो। तो देखो जार कमांड चल रही है, चल रही है ना जार कमांड। अब यहाँ पे गौर कीजिए, अब जार कमांड के साथ आपका, जैसे जार कमांड दिया, और जार कमांड के साथ अगर हेल्प ऐसे लिख दीजिएगा, जार हाइफन, देखो बता रहा है हेल्प, तो ये आपको बताएगा कुछ। देखो हेल्प, हेल्प लिखा तो ये बहुत सारे चीज, फ्लैग बताए, इसको फ्लैग कहते हैं। फ्लैग देखो क्या है, तो ये आपका, इसका फुल फॉर्म होता है क्रिएट द आर्चिव यूटिलिटी फाइल, मतलब एल्सो क्लासेस डॉट क्लासेस ऑफ टू, बहुत सारे क्लास फाइल को क्या करते, क्या कर सकते हो? जिप कर सकते हो। जैसे नॉर्मली करते हो ना बेटा, एक फोल्डर बना लिया, एक फोल्डर में कंटेंट रख लिया, इसको क्या करते हैं? एक फोल्डर में कंटेंट रख के इसको जिप कर सकते हैं ना, देखो ऐसे जिप कर सकते हैं ना, बताओ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? उसी जावा के जिप को क्या कहते हैं? जार कहते हैं। वो जिप है और हाँ कुछ नहीं है, ये जिप फाइल क्रिएट की जाए। उसी तरह से आपका यहाँ पे गौर कीजिए, अब यहाँ पे गौर कीजिए, इस rt.jar फाइल को क्या कर सकते हैं? तो देखिए कमांड दिया हुआ है, कमांड पढ़िए, इसके नीचे आपको कमांड मिल जाएगा। C4 क्या होता है? देखो C4 क्या है? I4 क्या है? इंटर जनरेटेड इंडेक्स फाइल। T4 लिस्ट, U4 अपडेट, X4, ठीक है। अब V4 वर्बोज होगा। अब एक और होगा आपका V4 वर्बोज, एक और होगा आपका V होगा, क्या है आपका? वर्बोज। अब बच्चे गौर कीजिए, क्रिएट करने के लिए कमांड क्या था आपका? क्रिएट करने के लिए कमांड क्या, सॉरी एक्सट्रैक्ट करने के लिए कमांड क्या था? जार हाइफन XV8। ये थोड़ा सा अपर लेवल की चीजें हैं, आगे चल के धीरे धीरे समझ में आएगी, मैं बता रहा हूँ डीपली, लेकिन अभी देखना भी जरूरी है, नहीं दिखाएंगे तो फिर टॉपिक स्किप हो जाएगी, तो वो भी अच्छा चीज नहीं है। जो पढ़ाओ उसको परफेक्ट पढ़ाओ। अब हाइफन XVF और rt.jar, बस कुछ नहीं करना, अभी कमांड करके एक्सट्रैक्ट करके देखना है, और कुछ नहीं तुमको करना है।
देखो एक्सट्रैक्शन हो रहा है ना, एक्सट्रैक्शन हो रहा है ना बेटा, तो भी का मतलब होता है भर्बो, जिस तरह से दिखा रहा है तुमको, दिखा रहा है ना बेटा। सुमिरन आवाज जा रही है, समझ में आ रही है क्लास? Yes, sir. कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखिए बच्चे यहाँ पे एक्सट्रैक्शन चल रहा है, मिनिमाइज कर लीजिए, देखिए फोल्डर में एक्सट्रैक्शन चल रहा है, यहाँ पे आ जाइए, एक एक करके फोल्डर आते जाएगा। देखो फोल्डर आते जाएगा एक एक करके। तो एक्सट्रैक्ट करने का कमांड क्या लिखा था बच्चे? एक्सट्रैक्ट करने का कमांड क्या लिखा था? तो जहां पे आपका ओपन है, तो यहाँ पे cmd ओपन कर लिया। एक्सट्रैक्ट करने का कमांड लिखा था जार हाइफन एक्स बी एफ और RT डॉट जार, जार स्पेस नहीं देना है, स्पेस RT डॉट जार, इधर स्पेस रहेगा जैसे लिखा हुआ है। अब लिख लीजिए बच्चे, अब यहाँ पे लिख दिया टू एक्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट, हेडिंग दिया टू एक्सट्रैक्ट तो RT डॉट जार फाइल यूजिंग जावा कमांड, यूजिंग जार कमांड। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके क्या कर सकते हैं, बस देख सकते हैं और कुछ नहीं, यही आपका कमांड है, लिख लीजिए। ठीक है, देखिए बच्चे अभी हो गया, चलिए रहा है, ये चल रहा है अभी। देखो यहाँ इसको कमांड को लिख लो, लिख लो पहले। देखिए तो ये क्या दिखा दिया, जावा की लाइब्रेरी दिखा दिया। कहाँ आए हैं आप लोग? दिल्ली में 15 अगस्त का देखने आए हैं? तैयारी यही है ना कि 15 अगस्त का इस बार किसी तरह पहुंच जाना है लाल किला। हाँ 15 अगस्त तक है, इन लोग लाल किला झंडा फहराएगा तो निकल जाएगा क्या? तभी तो तभी तो मन होता है तो आ जाता है ऑनलाइन में, कभी मन होता है तो चलो आधे घंटे लेट। तुम्हें यार ही नुकसान हो रहा है, क्लास के बीच में आओगे समझ में नहीं आएगी, मैं बता दिया 100%। क्या करेंगे हम? टाइम टेबल मेंटेन कीजिए, हम भागते हुए आपके लिए आते हैं, हम भी 20 मिनट लेट कर सकते हैं, ये जानते हैं ना, नौकरी का नहीं होता है। क्या करें, हम भी ट्रैफिक में थे, हम भी नीचे वाले को बोलेंगे, लेकिन नुकसान किसका होगा? स्टूडेंट का। वो कहाँ कहाँ से आया है पढ़ने के लिए, इसीलिए पढ़ा हम आए हैं 20 मिनट का 25 मिनट लेट आने के लिए। समझते नहीं बात को? देखिए बच्चे, एक्स का मतलब क्या होता है, लिख लीजिएगा एक्सट्रैक्ट। भी का मतलब क्या होता है, भरबोज। एफ का मतलब क्या होता है, फाइल। एक्सट्रैक्ट, एक्स का मतलब एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट। वी का मतलब क्या होता है, वर्बोज, वर्बोज, VORBOAC। और एफ का मतलब क्या होता है बताइए, एफ का मतलब क्या होता है, फाइल। अब बताइए बच्चे, ये हो गया आपका जावा की एपीआई, एक्सट्रैक्शन हो गया कंप्लीट। देखिए बच्चे हो गया, एक्सट्रैक्शन कंप्लीट हो गया, देख लीजिए। जब एक्सट्रैक्शन कंप्लीट हो गए तो कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे देखिए फोल्डर ओपन हो गया। देखो ये जिप था, अनजिप हो गया। अनजिप होने के बाद यहाँ पे देखो जावा फोल्डर है, जावा फोल्डर है। अब इस जावा फोल्डर नहीं कहते, क्लास फाइल के सेंस में क्या कहते हैं, पैकेज। क्या कहेंगे, पैकेज। क्या कहेंगे बेटा, पैकेज। पैकेज विद इन क्या कहेंगे, देखो जावा पैकेज, जावा इज ए पैकेज, उसके अंदर लैंग्वेज सब पैकेज अभी दिखाते हैं, पैकेज। अभी यहाँ पे गौर करो बेटा, सिस्टम अभी यूज किए थे, वो स्ट्रिंग यूज किए थे। देखो सिस्टम स्ट्रिंग दिख रहा है, सिस्टम क्लास है, यहाँ पे सिस्टम स्ट्रिंग क्लास है, दिख रहा है, स्ट्रिंग डॉट क्लास फाइल है ना। अभी स्ट्रिंग क्लास यूज किया था ना प्रोग्राम में, दो यूज किया ना, स्ट्रिंग एपीआई और सिस्टम एपीआई। और यहाँ पे गौर करो, सिस्टम क्लास है बच्चे, सिस्टम क्लास और स्ट्रिंग क्लास। भाई जा रही है सुमरन? हेलो, भाई जा रही है बेटा? रिस्पॉन्ड नहीं आ रही तुम्हारी? Yes, sir. तो ये सिस्टम क्लास ये क्या है, बस इसको देख के सेटिस्फैक्शन कर सकते हो और कुछ नहीं। जब जब हम लोग प्रॉब्लम में फंसते तो यहाँ जाके खाली देखते कि अरे सही में बना हुआ है कि नहीं। अब बताओ कैपिटल में है कि स्मॉल में है, सिस्टम का एस कैपिटल है कि स्मॉल है? देखो नजदीक से देखो, क्लियर करके कैपिटल है। अब बच्चे अगर मान लो गलती से स्मॉल लिख दिया तो चलेगा? नहीं चलेगा। अगर इस बात अभी हम इसको कहे कि स्मॉल में लिख के लाई थी
तो हम ये भी तो कर सकती थी कि सर हम स्मॉल ही लिखेंगे, क्या दिक्कत है। तो बच्चे कैपिटल लिखा हुआ है, इस बात को प्रूफ करने के लिए मैं ही दिखा रहा हूं। समझ बात आई, उस बात को प्रूफ करना है, बाकी कुछ नहीं है। और कैसे एपीआई मिलता है, कहाँ मिलता है, वो बता दिया। अब जितना भी जावा का एपीआई मिलता है, उस एपीआई के करस्पॉन्डिंग जावा क्या देता है, सोर्स कोड। क्या देता है बेटा, सोर्स कोड देता है। किसके लिए देता है सोर्स कोड, और स्टडी करने के लिए सोर्स कोड देता है। सोर्स कोड कहाँ अवेलेबल होता है, तो सोर्स कोड कहाँ पे अवेलेबल है आपका, तो सोर्स कोड जो अवेलेबल होता है आपका कहाँ है, तो ऑल द जावा सोर्स कोड अवेलेबल इन सी ड्राइव में जाओ, जहां पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है वहीं पे देखना, सबके सिस्टम पे होगा। जेडीके 20 लिप फोल्डर के अंदर देखो, यहाँ पे लिप फोल्डर में दिया है src.zip फाइल। ये दे न दे कोई मैटर नहीं करता, ये ओपन सोर्स के कारण, फ्री ऑफ कॉस्ट के कारण ये सोर्स को स्टडी करने के लिए देता है। या बच्चे जेडीके 1.8 का देखो, जेडीके 1.8 में जाओ तो वहां पे सोर्स कोड दिख रहा है। तो जेडीके के इसमें उस आपका जेडीके 20 यूज कीजिएगा तो जेडीके के लिप फोल्डर में मिल जाएगा, और जेडीके 8 यूज कीजिएगा तो आपका इस फोल्डर में मिल जाएगा। तो हम इसी का उठा लेते हैं। तो अब बच्चे गौर कीजिए, तो ऑल द सोर्स कोड, जावा की सोर्स कोड कहाँ मिलता है आपका, तो सोर्स कोड अवेलेबल कहाँ पे होता है, करस्पॉन्डिंग टू जावा एपीआई, ऑल द सोर्स कोड करस्पॉन्डिंग टू जावा एपीआई। लिखिए, हेडिंग दीजिए, ऑल द सोर्स कोड, ऑल द सोर्स कोड corresponding to Java API, corresponding to Java API. It is available. कहाँ पे अवेलेबल है आपका, तो अवेलेबल है सी ड्राइव प्रोग्राम फाइल, यहाँ पे ये आपका यहाँ पे है src.zip फाइल। यहाँ पे क्या है आपका src.zip फाइल। अरे सीधा से बात, सर्च बात कॉन्सेप्ट में आ जाओ, तो हमको चाहिए क्या, src.a नॉर्मल जिप फाइल है। ये क्या है, नॉर्मल है ना, नॉर्मल जिप फाइल। अगर जेडीके 20 यूज कीजिएगा तो कहाँ मिलेगा, तो जेडीके 20 में कहाँ मिल रहा है, तो जेडीके 20 में आपका लिप फोल्डर में मिल रहा है। लिप फोल्डर जेडीके 20 में कहाँ मिल रहा है, तो जेडीके 20 में आपका लिप फोल्डर मिल रहा है। तो देख लीजिए, दोनों को मैंने लिख दिया। यहाँ पे क्या मिल रहा है, लिप फोल्डर, ये स्टडी करने के लिए दिया src.zip फाइल। ये सोर्स कोड है, नॉर्मल जिप फाइल है, ये तो नॉर्मल जिप फाइल। स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जावा की एप्लीकेशन देती है तो भी ठीक है, नहीं देती है तो भी ठीक है। नोट कर लिए बच्चे, एसी नहीं चल रहा है, कहा हो, चल रही है, काम कर रहा है। हुँ? क्या, कल तो साफ ऑफ किया था पूरा, कल तो सर्विसिंग किया था। गर्मी काफी तेज है, धूप भी तेज है ना, फ्रंट का रूम है, फ्रंट का रूम है। लिख लिए बच्चे, आ रही है आप लोग को समझ में, नोट कर लीजिए। क्लासेस टाइम से रही है बेटा, तभी समझ में आएगा, नहीं तो ऊपर से निकल जाएगा टॉपिक। जावा है, आप सोच रहे हो ना 1.5 महीने में बहुत अच्छे सिखा के भेजेंगे आपको, मैं 100% बता रहा हूँ, ढंग से पढ़ के जाओगे। चलिए, क्या, हाँ टेलीग्राम पे तो मिल जाएगी बेटा, टेलीग्राम पे तो सब कुछ है, मैं अपलोड कर देता हूँ। अब आइए यहाँ से आगे बढ़ो टॉपिक में। अब बच्चे देखिए, src.zip फाइल को कॉपी कर लिया, ये src.zip फाइल को जेडीके 8 वाला को इसलिए कॉपी किया कि आरटी को वहां पे कॉपी किए थे, तो उसी से रिलेट करना है। तो देखो, अब यहाँ से कॉपी करने के बाद एक तरीका है कि यहीं पे एक्सट्रैक्ट कर लो। तो यहाँ पे क्यों एक्सट्रैक्ट करना है, ये सॉफ्टवेयर के इनसाइड में यहाँ से कॉपी कर लो। ये क्यों बता रहे हैं, ये सब समझने के लिए बता रहे हैं। अब ये जाओ सी ड्राइव के आपका कहाँ पे 6 वीक फोल्डर में एक माई सोर्स नाम का एक फोल्डर बना लिया, माई सोर्स, माई src नाम का एक फोल्डर बना लिया, और माई src फोल्डर के अंदर इसको पेस्ट कर लिया। अभी नॉर्मल जी फाइल एक्सट्रैक्ट कर लो, तो एक्सट्रैक्ट ऐसे भी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो इसको ऐसे नहीं किया, इसको मैंने ऐसे नहीं किया, कैसे कर रहा हूं, तो बच्चे इसको मैं कर रहा हूं एक्सट्रैक्शन, कैसे गौर करना, इसको एक्सट्रैक्शन कर रहा हूं आपका जावा कमांड, जार कमांड के थ्रू। लिखवाया था ना, जार कमांड का डिफिनेशन की टीज एल्सो एक्सट्रैक्ट नॉर्मल जिप फाइल, लिखवाया है कि नहीं, क्यों नहीं लिखवाया, नोट करवाया है, आप लोग से बात कर रहा हूँ, लिखवाया था बेटा, डेफिनेशन में लिखवाइए ऑलरेडी, इट इज ऑल्सो एक्सट्रैक्ट नॉर्मल जिप फाइल, कहाँ लिखवाया है, लेक्चर कौन सा है, लेक्चर में, लेक्चर 1, इस वाले लेक्चर में आप देखो, लेक्चर 2 वाले में, लेक्चर 1 वाले में,
जार कमांड को यूज करके क्या क्या कर सकते हैं, तो इसको फुल फॉर्म होता है जावा आर्चिव यूटिलिटी। अब यहीं पे देखिए तो कमांड नहीं लिखवाया है, जार कमांड क्रिएट अ जार फाइल एक्सट्रैक्ट द क्रिएट एंड एक्सट्रैक्ट द जार फाइल, इट इज ऑल्सो नॉर्मल जिप फाइल। अब यहाँ पे नॉर्मल वाली जिप फाइल ये रहा। अब यहीं पे कैसे ओपन करना है, तो कमांड को हम cmd ओपन कर लो, cmd ऐसे। अब यहाँ पे कमांड क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया है, बोलो क्या क्या कमांड लिखवाया, जार हाइफन एक्स, भी अपना लिख करके एक से भी लिखोगे तो भी हो जाएगा। भी का मतलब होता है भरभोज, भरभोज का मतलब क्या, इस तरह से दिखाते हुए करता है, ठीक है। अगर नहीं देखेंगे तो दिखाएगा नहीं, लेकिन एक्सट्रैक्शन चालू रहेगी, देखना एक्सट्रैक्शन होते रहेगी, देखना तुम्हारे सामने। और उस फाइल का नाम क्या है, src.zip। दिख रहा है एक्सट्रैक्शन हो गया, शुरू हो गया, हो रहा है एक्सट्रैक्शन। तब इसको इसको ऐसे लिख लो कॉपी। अब यहाँ से क्या लिखा, अब यहाँ पे टू एक्सट्रैक्ट src.zip फाइल, ये समझाने के लिए टर्म है, टू एक्सट्रैक्ट src.zip फाइल यूजिंग jar कमांड। इस कमांड को लिख लीजिए, जार कमांड को लिख लीजिए बच्चे। चलिए लिख लिए कमांड को, नोट कर लिया, क्यों नोट नहीं कर रहा तुम लोग, बैठा हुआ है, हो गया। अब देखिए बच्चे वहां पे एक्सट्रैक्शन हो रही होगी एक्सट्रैक्शन। अब आइए यहाँ पे एक्सट्रैक्शन हो रही होगी, देखिए एक्सट्रैक्शन हो गया, ओवर हो गई एक्सट्रैक्शन, देखिए हो गया ओवर। अब देखिए ये जो आपका एक तरफ src को रख लीजिए, अभी दिखाऊंगा, केवल समझाने के लिए दिखाऊंगा। ये क्या दिया है, तो src.zip फाइल क्यों क्या दिया हुआ है, तो src.zip फाइल किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देता है, तो src.zip फाइल क्या दिया है, तो इट इज प्रोवाइडेड, इट इज, इसको लिख लीजिए, इट्स अ प्रोवाइडेड, यहीं पे पूरी एक लाइन का लिखिए, इट्स अ प्रोवाइडेड बाय जावा टेक्नोलॉजी, प्रोवाइडेड बाय जावा टेक्नोलॉजी फॉर द स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू, स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू। ये स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपको दिया है, बाकी कोई मकसद इसका नहीं है, इसका कोई मकसद नहीं है, बस आपको स्टडी, आप पॉइंट ऑफ व्यू से आपका स्टडी, इसको स्टडी करो, प्रोवाइडेड बाय जावा टेक्नोलॉजी स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए जब डेवलपर फंसते हैं ना, तो इसी src को रीड करते हैं, इसी src को रीड करता है, कैसे बताते हैं। देखिए डेवलपर फंसते हैं तो जाएंगे यहाँ पे, मान लो देखो तुम्हारे सामने जाते हैं नेट पे, गूगल में गए, गूगल में ऐसे जाएंगे और टाइप करेंगे क्या, कि डॉक्यूमेंटेशन, ऐसे टाइप करेंगे, क्या टाइप करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन फॉर स्ट्रिंग क्लास इन जावा, दिखाई दे रहा है डॉक्यूमेंटेशन, ये पूरा के पूरा आ गया, नेट से आ गया, ये नेट के दिखा रहा हूँ, ओरेकल के साइड से दिखा दिया। लेकिन हमने जब एक्सट्रैक्ट कर लिया बच्चे, तो यहाँ पे देखिए एक तरफ src को रखा है, मिनिमाइज कर दीजिए सबको, सभी को मिनिमाइज कर लिया, सभी सबको बंद कर दीजिए, इसका कोई रोल नहीं। एक तरफ src को रखा, समझ लीजिए पहले टर्म, एक तरफ src को रखा है, यहाँ पे देखो src का फाइल है, एक तरफ src है, एक फोल्डर में ओपन कर लो, एक फोल्डर में ओपन कर लिया, एक फोल्डर में ओपन कर लिया बच्चे, क्या इसको रख लिया, एक तरफ आपका rt.jar फाइल को रख लिया, जावा एपीआई को रख लिया। अब यहाँ पे जावा जब पैकेज कहते हैं, अब यहाँ पे लैंग्वेज सब पैकेज, लैंग को क्यों दिखाया, क्योंकि इसी पैकेज का हम लोग एपीआई दो अभी पढ़े हैं, सिस्टम और स्ट्रिंग। अब देखो उसी करस्पॉन्डिंग में यहाँ पे देखो, तो जावा के सेंस में क्या कहेंगे, फोल्डर कहेंगे, तो जावा फोल्डर, इसको पैकेज कह सकते हो, लेकिन फोल्डर कहेंगे, पैकेज क्लास के सेंस में करते हैं। अब यहाँ पे लैंग पैक फोल्डर, अब यहाँ पे देखो डॉट जावा फाइल दिया है, जिसका नाम स्ट्रिंग क्लास है, देखो दिख रहा है, स्ट्रिंग डॉट जावा फाइल है स्ट्रिंग डॉट जावा फाइल दिख रहा है। अब बताओ इसी को तो स्टडी करेंगे, अब जैसे नॉलेज जिसको हो जाएगा तो स्टडी करता है, डेवलपर यहीं से स्टडी करता है, ये स्ट्रिंग क्लास हो गई। अब बच्चे यहीं पे देखो सिस्टम क्लास है, दिख रहा है, सिस्टम क्लास दिख रहा है। अब बच्चे ये देखो, अभी यहाँ पे आपको एपीआई दे दिया, किसके लिए, स्टडी करने के, एपीआई के, ये तो समझने के लिए दिखा दिया, तो डॉट क्लास फाइल है, डॉट क्लास फाइल का मतलब क्या, कंपाइल फाइल,
कंपाइल फाइल का मतलब उसको ओपन करोगे तो क्या मिलेगा, सिंबॉलिक फॉर्म मिलेगा इस तरह से। वो तो कंपाइल फाइल है, एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में चेंज हो चुका है। समझ में आ गई बच्चे? सुमिरन आवाज जा रही है कि ये क्या आपको यस पढ़ाया? सर। ये स्टडी करने के लिए। अभी अभी फिलहाल आपको तो एक्सट्रैक्ट करके रख लेना है, समझ के छोड़ देना है। लेकिन जब आप एक लेवल पे तैयार हो जाइएगा तब आपको दिमाग में आया, अच्छा कभी टीचर हमको ऐसा पढ़ाया था, हम वहां से स्टडी कर सकते हैं। प्रॉब्लम में फंसिएगा तो वहां जाकर देखिएगा। अब जैसे सिस्टम, अब जिस तरह से आपने नेट से स्ट्रिंग क्लास का डॉक्यूमेंटेशन देखा, नेट से स्ट्रिंग क्लास का डॉक्यूमेंटेशन देखा, ठीक उसी प्रकार से डॉक्यूमेंटेशन आप इसका भी बना सकते हैं। इसका भी बना सकते हैं। कैसे? तो आप एक इसका डॉट जावा का डॉक्यूमेंटेशन बनता है। देखो डॉक्यूमेंटेशन का कमांड लिखवाया था ना, देखो यहाँ पे जावा डॉक क्रिएट डॉक्यूमेंटेशन फॉर किसका, डॉट जावा फाइल। तो मतलब दूसरा तीसरा कमांड पढ़ा दिया, अब चौथी कमांड पढ़ा रहा हूँ, जावा फिर पढ़ाऊंगा कंस्ट्रक्टर में। अभी यहाँ पे ये लैंड फोल्डर ओपन है। अब लैंड फोल्डर वाले को ही मैं डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट कर रहा हूँ। यहीं पे सीएमडी ओपन कर लिया, ओपन कर लिया। अब यहाँ पे लिखा क्या, कमांड का नाम क्या है, बोलो जावा डॉक। क्या लिखा बेटा, जावा डॉक डॉक। पहले तो चेक करो कि जावा डॉक कमांड चल रही है कि नहीं, जावा डॉक कमांड चल रही है कि नहीं, जावा डॉक डॉक। तो जावा डॉक चल रही है, देखो बेटा। तो नो मॉड्यूल फाइल, तो देखो जेडी के 20 अपना ब्लॉक कर दिया है चीजों को, कुछ चीजों को। क्यों? क्योंकि पेड हो चुका है ना। तो देखो जावा डॉक, देख चला के दिखाता हूँ, जावा डॉक स्ट्रिंग डॉट जावा। यहाँ पे क्लास है स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग क्लास का डॉक्यूमेंटेशन बना रहा हूँ। तो देखिए बनता है कि नहीं बनता है, वो पहले चेक करके देखता हूँ। नहीं बनेगा तो फिर उससे बना लेंगे, क्या बोलते हैं आपका, जेडी के 1.8 से बना लेंगे। तो देखो यहाँ पे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल बना, नहीं है, नहीं बन रहा है ना, क्योंकि जेडी के 20 क्या किया है कि कुछ चीजों को आने से ब्लॉक कर दिया है। ब्लॉक क्या कर दिया, क्योंकि पेड है भैया। जब पेड कर दिया तो सब चीज नहीं चलेगा ना, कुछ तो ब्लॉक करेगा ना। तो ये पेड कर दिया है। तब मैं किसका पाथ सेट कर लेता हूँ, यहीं पे टेम्पररी थोड़ा सा देर के लिए काम है हमको। तो किसका, जेडी के 1.8 का। आप पाथ सेट करना टेम्पररी बताई थी ना कल, यहीं पे सेट कर लीजिए। क्या करते हैं पाथ सेट करने के लिए, सेट पाथ इक्वल टू, और यहाँ पे क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। अब वही जावा डॉक कमांड चलाओ और स्ट्रिंग डॉट जावा को चलाओ। देखो पूरा की पूरा एक फाइल बन जाएगा, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। देखो यहाँ पे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल बन गया, देखो दिखाई दे रहा है। और जो नेट से तुमको हम दिखा रहे हैं, ये देखो नेट से दिखा रहे हैं ना, स्ट्रिंग डॉट क्लास फाइल का डॉक्यूमेंटेशन, वो जो नेट पे नहीं जाना है, ये आपका फ्यूचर स्कोप का है बेटा, देख लीजिए। ये कहाँ का है, सी ड्राइव प्रोग्राम फाइल, दिख रहा है, सी ड्राइव बैच 6pf लैंग फोल्डर इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। बताओ नेट से भी तो यही दिखा रहा है, दिखाई दे रहा ना। तो डॉक्यूमेंटेशन ये फ्यूचर यूज के लिए, अभी नहीं बात कर रहे, अभी बस क्रिएट करके छोड़ दिया। बस आप लोग भी क्रिएट करना सीख लीजिएगा। एक तो हो गया कि पर्टिकुलर डॉट जावा फाइल का हो गया, क्या हो गया पर्टिकुलर, तो ये पर्टिकुलर एक तरीका ऐसे हो गया, पर्टिकुलर डॉट जावा फाइल का यहां से लेके यहां तक, पर्टिकुलर डॉट जावा फाइल का हो गया यहां से लेके यहां तक। तो लिख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे लिखा टू क्रिएट डॉक्यूमेंटेशन फॉर डॉट जावा फाइल। क्या लिखा बच्चे, टू क्रिएट और डॉक्यूमेंटेशन, DOCUMENTATION डॉक्यूमेंटेशन फॉर डॉट जावा फाइल। डॉट जावा फाइल डॉक्यूमेंटेशन किसका क्रिएट कर रहे हैं, डॉट जावा फाइल का। डॉट जावा फाइल का डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, डॉट जावा फाइल का डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट कर रहे हैं। अब बच्चे गौर करना, अब यहां से आगे बढ़ो थोड़ा सा। अब एक कमांड दे रहा, एक कमांड रहा उसका, एक तरीका ऐसे है, अब एक तरीका और है क्या, स्टार्ट डॉट जावा कर दोगे ना तो उस फोल्डर में जितना भी डॉट जावा फाइल होगा सबका बन जाएगा। क्योंकि अभी फिलहाल तो इसको लिख लो कमांड को, जो लिखा है मैंने, फिलहाल अभी देखना है। और आप बनाना सीख गए तो छोड़ दीजिए बनाना, जैसे जैसे टॉपिक पढ़िएगा स्टडी कीजिएगा। क्योंकि बेटा अगर नहीं पढ़ाएंगे तो एक तो तरीका है कि जहां यूज करेंगे वहीं पढ़ाएंगे, तो जहां यूज किया वहीं पर पढ़ाने लगा तो कंफ्यूजन हो गया क्या, जिस टॉपिक पढ़ा रहा है उसी टॉपिक का कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो पहले से बेसिक चीजों को पढ़ लीजिए, थोड़ा सा नॉलेज ले लीजिए। वो बच्चे नोट कर लिए, नोट कर लिए सुमरन? यस सर। चलिए, तो क्रिएट हो गई डॉक्यूमेंटेशन फॉर डॉट जावा फाइल। अब यहां से आइए, अब स्टार्ट डॉट जावा करके भी क्रिएट करके दिखा देता हूं।
एक बार स्टार्ट डॉट जावा यहाँ लिख दो। अब स्टार्ट डॉट जावा करोगे ना तो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में सारा का डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट कर, मतलब कितना कमांड यूज करके क्रिएशन चल रहा है बच्चे, चलने दीजिए, तब तक आप लोग लिख लीजिए। हो गई। तो एक डेफिनेशन जावा का लिखवाया, उस डेफिनेशन को प्रैक्टिकली प्रूफ कर दिया, प्रैक्टिकली प्रूफ कर दिया। अब यहाँ पे देखिए क्रिएशन चल रहा है अभी। अब इसको रिफ्रेश करेंगे ना तभी नहीं आएगा, आया है, आ जाएगा, ये भी क्रिएशन चल रहा है। हो गया बच्चे, नोट कर लिए सब लोग ना। तो चलिए ये हो गई कॉन्सेप्ट डॉक्यूमेंटेशन का, जार फाइल का डेफिनेशन लिखवा दिया, देख लीजिएगा रिकॉर्डिंग और यहाँ से इसको करने की कोशिश कीजिएगा। जेडी का 20 है, कुछ चीजें आपको ब्लॉक हो गया होगा तो नहीं भी चलेगा, मैं ये भी बता दे रहा हूँ, लेकिन हम लोग तो बताते हैं क्योंकि नहीं बताएंगे तो काम नहीं चलेगा। देखिए बच्चे, जितना भी उसमें डॉट जावा फाइल है सब लिस्ट में आ गया, दिख रहा है, देखिए हाँ, सिस्टम क्लास है तो सिस्टम क्लास है, देख लो सिस्टम क्लास होगा, यहीं पे सिस्टम दिख रहा है, सिस्टम कहीं है, ये देखो सिस्टम क्लास है, आउट किसी क्लास का ऑब्जेक्ट है, दिख रहा है, किसका है, प्रिंट स्ट्रीम का। अभी मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, ये सब टॉपिक है, ऐसे थोड़े पढ़ाऊंगा। अब इस क्या बोल रहे हो, देखो अब दिख रहा है, प्रिंट स्ट्रीम का है। अभी मैंने आप लोग को नहीं पढ़ाया कि सिस्टम क्या है, आउट क्या, प्रिंट स्ट्रीम। जिस दिन हम सिस्टम और प्रिंट पढ़ाएंगे उस दिन इसको दिखाएंगे, तब फिर उसी दिन दिखाने लगे और उसी दिन आपके सामने एक्सट्रैक्ट करने लगे तो टाइम तो वेस्टेज होगा ही, उसको पढ़ाना था, उस टॉपिक से हट जाएंगे। तो अब क्या होगा, आप बोलेंगे चलो डॉक्यूमेंटेशन दिखाते हैं, चलो एसआरसी दिखाते हैं। तो इस तरह से क्या होगी, टॉपिक जैसे जैसे पढ़ाएंगे रिलेट करने के लिए बताया है। तो चलिए अभी यहीं पे इसको स्टॉप करते हैं, इस टर्म को। फिलहाल हम बात करें डेफिनेशन का। डेफिनेशन में क्या लिखवा रहे थे कि डेफिनेशन लिखवाया कि जावा इज ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी। एक डेफिनेशन और कहती है बच्चे, एक डेफिनेशन कहती है, फाइनल डेफिनेशन अब दे रहा हूं, डेफिनेशन कहती है कि जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। रियल में कहिए तो जावा का डेफिनेशन यही है। अभी तक डेफिनेशन नहीं लिखवाया था, अब डेफिनेशन ही कर, ये सब डेफिनेशन लिखवाया, जितना भी ऊपर में टर्म लिखवाया हूँ सबका प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट या डायग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट बताया हूँ, सबका बताया हूँ ना। तो ध्यान रखिएगा, ये क्लासेस 4 डेज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। वो आपको आपका यहाँ से अब डेफिनेशन का टर्म, अगला डेफिनेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि स्टिक मार्क लगाया, क्या लगाया, तो जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जावा इज ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ओरिएंटेड, ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा क्या है बच्चे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है बताइए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है, बोलिए। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जब सामने वाले को जैसी कहिएगा ना इंटरव्यू में कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो कहेगा कि नहीं, जावा को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं मानते। जावा को क्या बोल देगा वो, तुरंत कहेगा कि जावा इज ए ट्रूली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो बात आया कि सर ट्रूली क्या है। इंप्लीमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया। एक को ऑब्जेक्ट बेस्ड कहा गया, एक को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहा गया, एक को ट्रूली कहा गया। तो बेटा कहा, अब हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और ट्रूली का, तो बच्चे हम लोग ये रिलेट करते हैं पॉइंट को कि सर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज किसको कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कहते हैं द जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट का स्पेलिंग गलत हो क्या, OBJ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहेंगे तो इसका मतलब कि, इसका मतलब क्या कहता है, दे सपोर्ट, दे सपोर्ट, सपोर्ट, दे सपोर्ट, दे सपोर्ट all the feature, all the features of OOPS, also support primitive, also support क्या, प्रिमिटिव क्या, डेटा टाइप, नाम सुने हैं ना प्रिमिटिव डेटा टाइप का, क्या, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, सुने ना, सी में सेम। दे सपोर्ट ऑल द फीचर ऑफ ओप्स, आल्सो सपोर्ट प्रिमिटिव डेटा टाइप। एग्जांपल में लिखिए क्या होता है, सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस और जावा। सी प्लस प्लस जावा क्या है आपका, सी प्लस प्लस और जावा क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। पाइथन भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, पाइथन भी है। लेकिन सामने वाला, अब यहाँ पे उप्स का फीचर क्या होता है, द फीचर ऑफ उप्स। पहले उप्स का फीचर अभी डिस्कस नहीं करेंगे, केवल नाम अभी लिखवा के छोड़ देंगे। द फीचर्स ऑफ उप्स। उप्स का फीचर क्या होती है बच्चे बताइए। उप्स का फीचर होता है, पहला फीचर होता है आपका क्लास ऑब्जेक्ट। पहला फीचर क्या होता है आपका, ऑब्जेक्ट।
दूसरा फीचर क्या होता है आपका? क्लास। दूसरा फीचर क्या होता है आपका? क्लास। तीसरा क्या है आपका बताइए? इनकैप्सुलेशन। 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 चौथा क्या है बताइए? इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस। पांचवा पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म। और छठा क्या है आपका? अब्स्ट्रैक्शन। मतलब इस कॉन्सेप्ट को जो जो भी टेक्नोलॉजी सिक्स कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करती है उसको क्या कहते हैं बच्चे? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। देखिए, नोट कर लिया आप लोग उप्स का फीचर? देखिए मैं यहाँ पे टर्म को लिख रहा हूँ। इसमें मेनली ऐसे तीन वर्ड पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है बच्चे? तो इस तीन कॉन्सेप्ट में इसको सिक्स कॉन्सेप्ट मिला करके इसको तीन कॉन्सेप्ट पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? तो इसको कहा जाता है आई। इसको क्या कहा जाता है? आई। इसको ई। इसको आई और इसको पी। इस पहला कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? ई कहते हैं। लिख लेना घेर के, उसी जैसे मैं पॉइंट कर रहा हूँ यहाँ पे पेन पे, उसी कॉपी पे कर लो। पी। तो इसको मतलब क्या होता है बोलिए? अब पढ़ते क्या है इसको? पढ़ते रियल में क्या है? पाई। जो एक दिन याद होगा कि पहले दिन आपको पढ़ाए थे, पाई वर्ड का नाम लिए थे ना। अब आपका यहाँ पे होता क्या है? पी। पी का मतलब क्या होता है? पढ़ते हैं ऐसे पॉलीमॉर्फिज्म। पढ़ते हैं पॉली पॉलीमॉर पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म। दूसरा का मतलब क्या है आपका? आई। आई का मतलब क्या होता है बताइए? आई का मतलब इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस। और ई का मतलब क्या है बच्चे बताइए? इनकैप्सुलेशन। 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 बोलिए बच्चे, क्लियर हो गई कॉन्सेप्ट? यही तीन कॉन्सेप्ट मेन है। ये तीन कॉन्सेप्ट मेन है। जैसी अब देखिए, अब जो टेक्नोलॉजी उस के पहला कॉन्सेप्ट को केवल रिप्रेजेंट करते हैं, किसको? ई को। मतलब आई को पी को सपोर्ट ना करे उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज कौन सा है? नाम सुना है आपने जावा स्क्रिप्ट का? ओनली बच्चे रिप्लाई दीजिएगा। जावा स्क्रिप्ट का नाम सुना है? जावा स्क्रिप्ट। विजुअल बेसिक का नाम सुना है? विजुअल बेसिक। एक क्या है आपका? ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज। एक होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज जो उप्स का सारे फीचर सपोर्ट करे। यही तो लिखवाया है, सपोर्ट ऑल द फीचर ऑफ उप्स। तो ये जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड उप्स का सारा फीचर सपोर्ट करता है। प्रिमिटिव डेटा टाइप को भी सपोर्ट करता है। लेकिन इंटरव्यूअर कहता है कि जावा ट्रूली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कैसे? तो जैसे अब इंटरव्यू में हम कहेंगे कि जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, तो इंटरव्यूअर क्या कहेगा बेटा? ट्रूली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। कैसे? तो जावा इज ए ट्रूली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे इंटरव्यूअर कहेगा कि जावा इज ए ट्रूली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, नोट करते जाइएगा। जावा इज ट्रूली। ट्रूली का मतलब क्या होता है? ट्रूली एक होता है, एक प्योर वर्ड होता है। ट्रूली का मतलब होता है नियर अबाउट 100%। 100% नोट 100%, नियर अबाउट 100%। ट्रूली का मतलब होता है कि दे ट्रूली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जावा इज ए ट्रूली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, दे सपोर्ट ऑल द फीचर ऑफ ओप्स एंड दे सपोर्ट ऑल द फीचर ऑफ एंड डज नॉट सपोर्ट क्या बताइए? प्रिमिटिव डेटा टाइप। जबकि सपोर्ट करता है जावा तो सपोर्ट करता है प्रिमिटिव डेटा टाइप को। तो कैसे नहीं हुआ? लेकिन ऑल द एंड 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 ऑल द टास्क all the task perform all the task performed in the form of in all the task performed all the tasks performed in the form of in the form of object। किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो? कैसे काम हो? ऑब्जेक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट काम हो, और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में काम हो, कोई भी टास्क हो। लेकिन जावा के अंदर तो तब क्या कहिएगा? इट्स अ ट्रूली। तब उसको क्या कहते हैं बच्चे? तब उसी को जो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हर काम को करे उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं इट्स अ ट्रूली 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 क्या? ऑब्जेक्ट ट्रूली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ट्रूली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग
ट्रूली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसी को हम लोग ट्रूली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं। तो जावा कैसे हुआ सर? जावा दो रीजन से कहा जाता है कि ट्रूली रीजन है। द टू रीजन, मोस्ट टू रीजन, द मोस्ट टू रीजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टू रीजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टू रीजन Java is called truly object oriented programming लैंग्वेज। जावा को दो रीजन से कहते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। रीजन फर्स्ट पहला रीजन क्या है आपका? नोट करते जाओ, तुम लोग पेन नहीं चला रहे हो, क्या हो गया? नोट कर लिया? चलिए बच्चे, तो जावा दो रीजन से कहते हैं कि आपका ट्रूली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। क्या दो रीजन है बेटा? अब समझो पॉइंट को, नोट कर लिए? अब इतने पे स्टॉप कर दो लिखना, शेयर होगी तब लिखना, या तो फिर टाइम मिलेगा तब लिखना। पहले समझ लो, समझने की चीजें हैं टॉपिक कि दो रीजन से जावा को ट्रूली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहते हैं। क्यों, क्या दो रीजन है बेटा? देखिए, पहला तो रीजन है रीजन फर्स्ट कि all the primitive data Java provide all the primitive data type corresponding रैपर क्लास। क्या अवेलेबल है आपका जावा में? रैपर क्लास है। अब बात आया कि प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है, रैपर क्लास क्या होता है। बच्चे थोड़ा एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे एग्जांपल लिया, जैसे इसको तो प्रिमिटिव डेटा टाइप कहते हो ना बेटा, सब लोग जानते हो खूबसूरती से। इसको तो कहते हो प्रिमिटिव डेटा टाइप, किसको? इंटीजर को, आईएनटी को। अब आईएनटी के करस्पॉन्डिंग में जावा में क्या दिया है बच्चे? तो इंटीजर नाम का क्लास दिया है। अब जावा में फ्लोट नाम का डेटा टाइप दिया है, और फ्लोट नाम का कैपिटल में क्लास दिया है। तो चलिए ठीक है, बाकी टॉपिक आएगा, ये टॉपिक पढ़ाएंगे इंटरफेस के बाद, ये टॉपिक पढ़ाएंगे आपको कहाँ? इंटरफेस के बाद। लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा बता रहे हैं, लेकिन देख लीजिए, अभी रैपर क्लास आपके सामने दिखा रहे हैं। देखिए, अभी आपका डॉक्यूमेंटेशन वाली फाइल ओपन किए थे ना, डॉक्यूमेंटेशन वाली फाइल एसआरसी था ना, लैंग फोल्डर। देखिए अब यहीं पे देखो इंटीजर क्लास है कि नहीं है, देख लो। अब देखो, यही चीज को तो समझाना है तुमको, इसलिए तो इसको किया है डॉक्यूमेंटेशन। है इंटीजर क्लास, दिख रहा है? देखो यहाँ है ना, क्या है इसको? रैपर क्लास। क्या बोलते हैं इसको? पढ़ो, रैपर क्लास क्या करता है? द रैपर क्लास वैल्यू ऑफ प्रिमिटिव इनटू किस में कन्वर्ट करता है? ऑब्जेक्ट में। समझ में आ गई? तो बताइए, अब यहाँ पे क्लास भी होगा, देखो इंटीजर नाम का क्लास होगा। इंटीजर, ये देखो इंटीजर क्लास फाइल है, डॉट जावा फाइल है। बच्चे तो समझ में आ रही है? देखिए, अगर हम नहीं आपको दिखाते हिसाब से, नहीं एपीआई का नॉलेज देते, तो इसको समझाते तो समझ में आती। तो इसीलिए मैं पहले बताया, आप जब इसकी बात करेंगे, जब एपीआई की बात करेंगे तो यहाँ से दिखाएंगे। अब बच्चे गौर कीजिए, अब यहाँ पे मैंने क्या कहा कि है क्या ये? तो सर ये रैपर क्लास है। और रैपर क्लास क्या करती है बच्चे? जैसे एग्जांपल को समझिए, जैसे नॉर्मली प्रिमिटिव है, तो प्रिमिटिव का क्या होता है? बताओ। तो प्रिमिटिव का वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे करेंगे। प्रिमिटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है तो x इज इक्वल टू 10, प्रिमिटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है बच्चे तो x इक्वल टू 10। लेकिन अगर उसको क्लास को उसके वैल्यू को रिप्रेजेंट करना होगा तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो क्लास जब भी रिप्रेजेंट होता है तो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है, डायरेक्ट वैल्यू रिप्रेजेंट नहीं होता है। लेकिन रैपर क्लास का हो भी जाता है, y इक्वल टू क्या करोगे बेटा? तो यहाँ पे न्यू ऑपरेटर चलेगा, और न्यू ऑपरेटर से क्या बनता है बताओ? न्यू ऑपरेटर से क्या बनता है? ऑब्जेक्ट बनता है। और न्यू ऑपरेटर चलेगा तो ऑब्जेक्ट बनेगा। और यहाँ पे क्या पास किया? 100। तो इसका मतलब कि y में वैल्यू किसके फॉर्म में आ गया? ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आ गया। तो बताइए, इस रीजन से जावा को हम कह सकते कि नहीं कि जावा एक ट्रूली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? कह सकते हैं ना। चलो, ये थोड़ा सा अभी हम लोग टॉपिक नहीं पढ़े हैं रैपर क्लास डीपली, तो अभी बिगिनिंग लेवल में कंफ्यूजन भी रहता है, हमको भी पता है इस बात का कि बिगिनिंग लेवल में आपको कंफ्यूजन भी बन रहा है। लेकिन अभी दिमाग में सेट कीजिए कि जैसे फ्लोट है तो फ्लोट का ऑब्जेक्ट बनेगा, क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। मतलब जावा में दो तरीके से वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, बाय यूजिंग प्रिमिटिव डेटा टाइप, बाय यूजिंग रैपर क्लास ऑब्जेक्ट। तो जावा को ट्रूली कर सकते हैं रीजन 1। तो रीजन 1 जावा इज कॉल्ड रीजन फर्स्ट
द द रीजन द रीजन रीजन फर्स्ट द रीजन फर्स्ट ये ना, द रीजन फर्स्ट जावा इज कॉल्ड, एग्जाम्पल देकर के लिख लीजिए बच्चे, जावा इज कॉल्ड ट्रूली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ट्रूली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उप्स, ट्रूली उप्स लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उप्स लैंग्वेज, ठीक है। रीजन फर्स्ट, सब एक रीजन थोड़ा सा कंफ्यूजन भी था, लेकिन एक रीजन जो सेकेंड है वो आपका हम सेकेंड आपको कमिंग वीक के आपको सेकेंड क्लास में बता देंगे। रीजन सेकेंड आपका सेकेंड क्लास में आपको बता देंगे, ठीक है, कमिंग वीक के सेकेंड क्लास में बता देंगे। रीजन सेकेंड क्या कहती है बेटा, रीजन सेकेंड कहती है, रीजन जो आपका सेकेंड है, सेकेंड रीजन क्या कहती है आपका, सेकेंड रीजन ये कहती है कि इन जावा द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, द मोस्ट important region Java is called truly object oriented programming language because all the value are converted into the क्या बोलिए स्ट्रिंग क्लास ऑब्जेक्ट। स्ट्रिंग क्लास के ऑब्जेक्ट में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, स्ट्रिंग क्लास के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों कन्वर्ट हो जाता है कि केवल एक डबल कोटेशन नोट पॉइंट करके लिख लेना, पहले नोट पॉइंट करके लिख लेना, वो भी नोट पॉइंट करके लिख लेना, all the value in double quotation बोले तो ये marks in Java is a string class, marks, all the double quotation marks in Java is a string class ऑब्जेक्ट। पहले तो नोट करके लिखवा दिया, ये जावा में डबल कोटेशन मार्क्स में जो भी वैल्यू होगा वो क्या रहेगा, स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट रहेगी। कैसे बेटा, गौर कीजिए, बताइए कैसे स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट रहेगी, बताइए क्या है, कैसे ऑब्जेक्ट रहेगी स्ट्रिंग क्लास का, बोलिए। तो देखिए जैसे सी में बात करते हैं, तो जैसे सी में प्रिंटफ लिखते हैं, मान लो उस इंटीजर के वैल्यू को प्रिंट करवाना है एक्स को, तो सी में प्रिंट करवाना है तो क्या लिखते हो, डबल कोटेशन मार्क्स लगाते हो, एक्स लिखते हो, इक्वल टू लगाते हो, %d लिखते हो, और यहाँ पे कॉमा देते हो। कॉमा का मतलब क्या होता है कि एक आर्गुमेंट हो गया स्ट्रिंग टाइप का, एक आर्गुमेंट हो गया इंटीजर टाइप का। लेकिन जावा में क्या होता है, जावा में लिखते हो सिस्टम डॉट आउट लिखा, सिस्टम डॉट क्या लिखा बेटा, सिस्टम डॉट आउट लिखा, आउट डॉट क्या लिखा बच्चे, प्रिंटलन लिखा। अब वो सब टर्म जब लिखवा दिए ना बहुत आसान हो जाएगी धीरे धीरे। अब देखिए यहाँ पे एक्स इक्वल टू लिखा, और यहाँ पे कोई %d नहीं लगाना है, क्या लिखते हैं एक्स। अब बताओ ये डबल कोटेशन मार्क्स में स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट है, और प्लस साइन से क्या होता है, कॉन्कैटिनेशन होता है, पता है ना, नहीं पता है तो पढ़ाएंगे आपको टॉपिक, ये सेकंड क्लास में बताएंगे। तो बताइए, तो अगर इंटीजर वैल्यू किसमें कन्वर्ट हो गया बताओ, आपस में एक्स का वैल्यू, जैसे दो इंटीजर आपस में क्या हुआ, एक्स बन गया इक्वल टू से लेकर के डबल कोटेशन तक का स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, और स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट, अब प्लस साइन आया इंटीजर वैल्यू, तो आपस में क्या हो गया, तो आपस में हो गया एक्स इक्वल टू 10 कैसे हो गया, कॉन्कैट होके हो गया। तो बताओ वो क्या बन गया, स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट हो गया कि नहीं हो गया। तो रीजन सेकेंड में क्या लिखवाया, मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन जावा इज कॉल्ड truly object oriented programming language because all the value in Java, all the value are converted into the string class object। सबके सब किसमें कन्वर्ट हो जाता है, और स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट, क्योंकि प्रिंट में जो लिखे स्ट्रिंग क्लास के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया। अब बच्चे बताइए, तो यानी अब एक तो एग्जांपल में दो ट्रूली ऑब्जेक्ट, एग्जांपल क्या है ट्रूली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का, एक जावा है, अब एक लैंग्वेज और है, क्या लैंग्वेज का नाम है बताओ, कौन जानता है, नाम सुना है कोई, स्मॉल टॉक,
एक स्मॉल टॉक लैंग्वेज है, हाँ ये स्मॉल टॉक लैंग्वेज है, जो क्या है आपका ट्रूली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अब एक होता है बच्चे प्योर, प्योर किसको कहते हैं, प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। प्योर उप्स किसको कहते हैं, तो प्योर उप्स कहते हैं बच्चे सी शार्प डॉट नेट का सी शार्प का नाम सुने हैं, प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। क्या लिख सकते हैं, कहाँ लिख सकते हैं, अरे भाई साउट साउट और काउट जो भी लिखना है उसको हमारे कॉपी पे ना लिख सकते हैं कि सिस्टम पे लिख सकते हैं, सिस्टम पे लिख सकते हैं, कौन पढ़ा दिया कि सिस्टम पे लिख सकते हैं, कहाँ से पढ़ गया है। साउट नहीं बोल रहा है वो, हम समझ के क्या बोल रहा है, अरे भाई नहीं सी आउट नहीं बोल रहा है वो शॉर्ट फॉर्म में आ रहा नहीं रहा है, 1.5 घंटा एक क्लास 1 घंटा में कर रहा है, तो शॉर्ट फॉर्म नहीं कर रहा है वो, तो शॉर्ट फॉर्म में ना पढ़ेगा। साउट और काउट किसको समझाएगा, अपने कॉपी पे लिख के अपने लिए समझोगे कि सामने वाले को समझा दोगे। अरे एडिटर होता है जहां पे एस और आउट लिखते हैं और पूरा सिस्टम लेवल प्रिंट लेता है, तो साउट लिखते हैं। बदमाश कहीं का अधूरा बात को बोलता है उसको। अरे वो एडिटर होता है, ये साउट लिखो वो पूरा लाइन को लिख देगा, है तो उसका तो दिमाग उतना ही चलेगा। एडिटर होता है बेटा, पढ़ाएंगे आपको लोग ना, वो कुछ कहना क्या चाह रहा है वो हम बता रहे हैं आपको। वो कहना चाह रहा है कि सर जैसे हम एक दिन जब बड़ा कोड लिखवाएंगे ना, तो हम ये नहीं कहेंगे आप लोग को कि सिस्टम डॉट प्रिंट लिखिए, क्या लिखिए, तो बस एसओ पे लिखिए। तो बताइए कि एसओ पे लिखिएगा तो क्या सिस्टम पर भी एसओ पे लिखिएगा। अब इक्लिप्स से एडिटर पे क्या करते हैं कि एस आउट लिखते हैं, और कंट्रोल या इंटेलिजेंट आइडिया पर और कंट्रोल के साथ स्पेस ऐसे कीजिएगा पूरा लिख देगा सिस्टम डॉट पे, तो क्या पूरा साउट लिखा और आउट लिखा। बदमाश, एक पे एक स्टूडेंट मिलता है, जो शॉर्टकट यूज होता है उसको भी बोलता है इसको लिख दो। ये सब ऑनलाइन क्लास का नतीजा है, दिमाग एक्स्ट्रा न लगाना। चलो, किसको कल तबीयत खराब हुआ था, तुम्हारा ही हुआ था, किसका हुआ था तबीयत खराब, जो क्लास नहीं किया था। हाँ वो तो 1-2 वीक में पूरा हो जाएगा तबीयत खराब, तुम बोलो। चलिए ठीक है बच्चे, देखिए अब ये क्या कंप्लीट कर दिया बताइए, डेफिनीशन लिखवाया यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक, इसका ये एग्जांपल तो ऊपर जाएगा बच्चे। ये डेफिनीशन लिखवाया, खत्म हो गई डेफिनीशन, कंप्लीट हो गई। एक डेफिनीशन आपका कंप्लीट कर दिया, एक डेफिनीशन आपका कंप्लीट कर दिया बच्चे, एक डेफिनीशन आपका कंप्लीट हो गया। अब बताइए, या इसके बाद कोई डाउट है, यहां से बोलिए, नहीं है ना। अब टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे बच्चे, नेक्स्ट टॉपिक आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर, चलिए थोड़ा सा फ्लो में पढ़ाऊंगा, कुछ चीजें को हर चीज टाइप करूंगा, जैसे कि थ्योरेटिकली है तो हर चीज को टाइप नहीं करूंगा। और आप लोग को सजेशन दूंगा, आपके बाद वाला जो मेरा बैच है ना 11 बजे, उसका आज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टार्ट करने से पहले जेवीएम आर्किटेक्चर पढ़ाना है। तो अगर आप लोग सब कंफर्टेबल है तो आपका बैच अपना चलेगा। तो जो टॉपिक एक्स्ट्रा लगेगा, चूंकि आप लोग समर के बच्चे हैं, समर ट्रेनिंग के बच्चे हैं, जो टॉपिक एक्स्ट्रा लगेगा वहां पे हमको लगेगा कि आपको जेवीएम आर्किटेक्चर आपको हमको अलग से फिर टाइम देना पड़ेगा, पढ़ाने को आपको भी पढ़ाएंगे। तो अगर समझ में चाहे जितना भी आते, नहीं आएगी तो बोल देना अगला दिन कि सर फिर से बता दो, थोड़ा सा समझ में नहीं आया। ठीक है, तो आप 11 बजे वाला बैच में अगर कंफर्टेबल है तो बैठना चाहते हैं तो बैठ सकते। हाँ वो आपको हमेशा बोलेंगे, जैसे मान लो कि तुमको पढ़ा रहे हो ऑपरेटर ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग, ठीक है, अब उसके फंक्शन ओवरलोडिंग आज को स्टार्ट कर दिया, और उसके एक टॉपिक आगे वाला उसको पढ़ाना है आज मान लो, तो तुमको कहेंगे कि आज बैठ जाओ वहां। उससे क्या होगा कि वहां 1-2 टॉपिक आगे क्लास करते हुए तुम निकल जाओगे, क्योंकि बच्चे आपको 4 डेज क्लास होगा, 4 डेज का ओवरऑल मान के चलो कि 4 डेज क्लास ही होगा। अब 4 डेज की क्लास में हम कितना पढ़ा देंगे कि आपको 1.5 महीना में कवर हो जाएगा, 6 वीक में कितना पढ़ा देंगे आपको पता है। लेकिन हम ऐसा तो कोशिश करेंगे ना कि आप हमको सपोर्ट कीजिएगा तो हम ज्यादा से ज्यादा टॉपिक पढ़ा देंगे, सपोर्ट कीजिएगा तो। क्योंकि बच्चे देखिए एक बैच और स्टार्ट किया हूँ 6 वीक का, देखिए यहाँ पे अभी 6 वीक हुआ भी नहीं है, वो मल्टी थ्रेडिंग वगैरह सब पढ़ लिया। तो हुआ क्या है, जैसे उसको ऊपर से स्टार्ट किए, क्योंकि आप लोग तो कॉलेज बच्चे हो, कुछ ना कुछ आप लोग को सबको आती है ना बेटा, क्या नाम है सुमिरन, कुछ ना कुछ तो आप लोग सबको आती है। ठीक है, अभी जो पढ़ा रहे हैं उसको भी स्टार्ट ही करना है, वो न्यू बैच है, फ्रेश बैच है, कोई बीच का टॉपिक बैच नहीं है, तुमसे मात्र 1 सप्ताह पहले स्टार्ट हुआ है। वो 6 मंथ का बैच है, वो स्लो पढ़ता है, जैसे आपको थोड़ा फास्ट पढ़ाएंगे, उनको स्लो पढ़ाएंगे, उनको थोड़ा ही पढ़ाते हैं, उनको बोलते हैं इसके बाद बोलते हैं सर हो गया आप छोड़ दीजिए।
उनको 1.5 घंटा में बहुत कुछ नहीं हो जाता है, लेकिन आपको 1.5 घंटा में जितना भी पढ़ाई कम होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास समय कम है, आपको कॉलेज स्टार्ट हो जाएगी। अगर सपोर्ट कीजिएगा, कंफर्टेबल है, तो आप बैठ सकते हैं, मैं फोर्स किसी को नहीं करूंगा। नहीं बैठिएगा तो फिर आपको पढ़ाऊंगा ही, जितना कवर होगा होगा। ठीक है, 100% कोशिश करूंगा। कोशिश करूंगा कि कुछ टॉपिक वीकेंड में भी आपकी क्लासेस होगी 3 बजे 3 PM, वो टॉपिक पढ़ाएंगे। डेटा टाइप अभी पढ़ाया नहीं हो, लेकिन डेटा टाइप का इनपुट आउटपुट सिखाना है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग वहां पे कम समझ में भी आएगा, तो थोड़ा वॉच करना। लेकिन मैं आज ब्रेसअप दे रहा हूँ, शेयर कर दूंगा। अगली क्लास में डेटा टाइप डीपली पढ़ाऊंगा। ब्रेसअप दे दे रहा हूँ बच्चे। ब्रेसअप क्या दे दे रहा हूँ बच्चे, तो देख लो। मैंने अगली बैच को टॉपिक पढ़ाया है। क्या टॉपिक पढ़ाया है वो बता रहा हूँ। 3 PM वाले को, 3 PM वाले बैच से मैं कंटेंट आपको दिखा रहा हूँ। अभी हाल ही में 3 PM का बैच स्टार्ट, 3 बैच स्टार्ट हुआ है मेरा। एक 11 o'clock, एक आपका, और एक 3 PM वीकेंड। तो वीकेंड में ही चलता है, सैटरडे संडे मात्र 2 दिन। तो आप 3 PM वीकेंड में क्लास रहेगी, सैटरडे संडे। वो सिर्फ ऑफलाइन, जिसके साथ दिक्कत है वो ऑनलाइन का लिंक ले लेना मैसेज करके। ठीक है, सैटरडे संडे। और अगर आज कंफर्टेबल है तो मेरे साथ चलना, नीचे क्लास चलेगी 11 बजे से। तो आज उस बैच में केवल देखना, नोट करवाएंगे तो नोट करना, जितना आएगा समझ में आएगा, नहीं आएगा छोड़ देना। आपको कोई बरीड होने की जरूरत नहीं है, और हम हमारे समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो कोई टॉपिक अलग नहीं पढ़ाना है। अब बच्चे गौर कीजिएगा, 3 PM बैच से मैं टॉपिक आपको शेयर करूंगा, थोड़ा पढ़ लीजिएगा। क्या आपको बता रहा हूँ, 3 PM बैच से आपको टॉपिक क्या पढ़ाना है? हमको टॉपिक पढ़ाना है आप लोग को, जो अगले मंडे को पढ़ाऊंगा। वो टॉपिक का नाम क्या है? आइडेंटिफायर। नाम सुना है ना आइडेंटिफायर? आइडेंटिफायर का नाम सुना होगा। अब मतलब यहाँ पे आपको जावा डेफिनेशन फाइनल कर किया हूँ, और जावा डेफिनेशन के साथ क्या चला आपका? जावा डेफिनेशन आइडेंटिफायर। देखिए, जावा आइडेंटिफायर, ये फाइल शेयर करूंगा आपको। ठीक है, आइडेंटिफायर क्या होता है? आइडेंटिफायर क्या होता है बच्चे बताइए? आइडेंटिफायर के मतलब क्या होता है बताइए? आइडेंटिफायर का मतलब होता है द नेम ऑफ वेरिएबल, नेम ऑफ फंक्शन, नेम ऑफ क्लास, नेम ऑफ एरे, नेम ऑफ एनीथिंग, एनीथिंग सजेस्ट बाय द प्रोग्रामर इन अ प्रोग्राम नोन एज आइडेंटिफायर। सुमिरन आवाज जा रही है बेटा? सुमिरन आवाज जा रही है बेटा? Yes, sir. अब आपका एक लिंक दे रहा हूँ, कोशिश करना उसमें ज्वाइन कर लेना। और आपका 11 o'clock अब जस्ट अभी वाला बैच है, उसको भी लिंक आपको दे रहा हूँ। पर्सनली आप मैसेज करो तो हाय, ग्रुप में नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि आपका बैच अलग है ना, तो आपका उस ग्रुप में नहीं डाल रहा हूँ। आप एक पर्सनली मैसेज कर दो हमें। आप उसमें ज्वाइन कर लेना, देखना कि कितना समझ में आपको आप लोग को आता है। आ जाएगा, जो टॉपिक पढ़ाना है बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप उससे आगे हो जाएंगे। क्यों आगे हो जाएंगे? कि वो स्लो हो जाएगा। भले आप स्टार्ट उसका पहले हो रहा है, लेकिन आप उससे आगे हो जाएंगे। रीजन क्या है आगे होने का? कि वो स्लो चलेगा, वो आप फास्ट चल रहा है। हाँ, रीजन है आपका, आप उससे आगे हो जाएंगे उस बैच से। अब बच्चे गौर कीजिए, वो बैच 6 वीक का है, उनको ज्यादा तेजी से पढ़ाऊंगा, ज्यादा तेजी से बात करूंगा तो उनको ले सर भगा रहे हैं हमको। हमको तो 6 मंथ पढ़ना है, कहाँ जाना है 6 मंथ तक? तो भाई पढ़ो, तुमको क्या दिक्कत है? लेकिन आपके पास समय कम है, आप लोग को भी बोला है। और नहीं तो इसी बैच में फिर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इन लोग को समझ में आएगा, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। अब बैच में इस 4 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट, 8 स्टूडेंट को लेकर चल रहा हूँ, आप लोग को लेकर नहीं चल रहा हूँ, मैं बता दिया। रीजन फैक्ट है बात। ये लोग 6 मंथ वाले हैं ना, इन लोग को टॉपिक उस बैच में नहीं किए, इसलिए इस बैच में बैठे हुए। न्यू बैच स्टार्ट होगा तो नया से करेंगे। देखिए बच्चे, आइडेंटिफायर क्या बोला? आइडेंटिफायर का मतलब प्रोग्राम के इनसाइड में वेरिएबल का नेम, क्लास का नेम, स्ट्रक्चर का नेम, इंटरफेस का नेम, एनी नेम सजेस्ट बाय द प्रोग्रामर। सी में स्ट्रक्चर कहते, जावा में स्ट्रक्चर नहीं होता। स्ट्रक्चर एनी नेम सजेस्ट बाय द प्रोग्रामर नोन एज आइडेंटिफायर, उसको हम लोग क्या कहते हैं? आइडेंटिफायर कहते हैं। अब आइडेंटिफायर जब प्रोग्राम में डिफाइन करते हैं, तो कुछ तो रूल होता है, उसको फॉलो करना पड़ता है, और कुछ कन्वेंशन को फॉलो करना पड़ता है। तो बच्चे गौर कीजिएगा, थ्योरी में, इस थ्योरी के फाइल में आप लोग गौर कीजिएगा। थ्योरी की फाइल क्या कहती है आपका? थ्योरी की फाइल आपको क्या कहती है बच्चे? थ्योरी की फाइल की बात करूं तो थ्योरी की फाइल आप यहाँ पे देखना, गौर करना। ये मैं शेयर करूंगा, लिख लीजिएगा। ठीक है, ये पिछले बैच में नोट किया। आइडेंटिफायर इन जावा प्रोग्राम द क्लास इंटरफेस, देखो यहाँ, क्लास, इंटरफेस, मेथड, फंक्शन, वेरिएबल, कांस्टेंट वेरिएबल नीड अ नेम।
These are named as known as identifier. Any name suggested by the programmer known as identity. बताइए क्लियर है कि नहीं? मतलब प्रोग्रामर अपना क्लास का नाम टेम्प रखा, टेस्ट रखा, डेमो रखा, तो क्या हो गया? आइडेंटिफायर हुआ। आइडेंटिफायर का कुछ रूल होता है। रूल का मतलब क्या होता है बताओ? बेटा बताओ। रूल का मतलब रूल, अगर इंडिया में हमें लेफ्ट साइड में चलना है तो राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री जी के भी विकल्प किधर जाएगा, कैसे जाएगा? लेफ्ट साइड से कि राइट साइड से? लेफ्ट साइड से जाएगा। तो बच्चे लेफ्ट साइड से जाएगा। तो बच्चे आइडेंटिफायर का रूल का मतलब रूल, रूल इज रूल होता है। रूल क्या है आपका? रूल है कि द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी अल्फाबेट एंड अंडर स्कोर और डॉलर साइन। ये सी में भी रूल है, ये सी में भी आपका रूल है, पढ़े होंगे बेचारी समझ में ना। ए से लेके जेड तक, कैपिटल ए से जेड तक स्मॉल। इट इज स्टार्टिंग विथ कितना कैरेक्टर होगा मोस्टली? कैसे सर? 26 दूनी 52 कैरेक्टर ये हुआ ना, और अब 2 कैरेक्टर अंडर स्कोर एक हुआ ना, अब एक डॉलर साइन हुआ ना। जैसे मान लो अकाउंट बनाते हो तो अकाउंट लिख लिया, अकाउंट कैपिटल से स्टार्ट कर लिया, अकाउंट अंडर स्कोर से स्टार्ट कर लिया, अकाउंट डॉलर साइन से। अब बच्चे गौर कर लीजिएगा, अब यहां से आफ्टर दिस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट भी हो सकता है ना। डिजिट लगा दिया, अकाउंट 1 बैलेंस 2, अकाउंट 4 बैलेंस 6, अकाउंट 7 बैलेंस 8, डॉलर साइन 8, सर लेन 2 लाइन 5, लाइन ऑफ और ऑफ 5 लाइन 7, इस तरह से लगा दिया डिजिट। तो बताइए कोई दिक्कत है? चलिए अगला इसको नोट कर लीजिएगा, शेयर कर दूंगा। कैन नोट कोई भी वेरिएबल डिजिट से स्टार्ट या क्लास का नाम डिजिट से स्टार्ट होगा क्या? नहीं सर, डिजिट से स्टार्ट स्पेशल सिंबल का कॉम्बिनेशन नहीं होगा बच्चे, तो क्या है? इनवैलिड है कि वैलिड है? इनवैलिड है। अब कैन नॉट यूज कीवर्ड, बच्चे कीवर्ड का लिस्ट आप नेट से बुक से जैसे भी हो 48 45 कीवर्ड मिलता है सी में, सॉरी जावा में, वो आपको सी में 32 मिलता है, यहाँ 45 मिलता है। 45 आप नोट कर लीजिएगा। कीवर्ड इट इज प्री डिफाइंड वर्ड दैट मीनिंग कैन नॉट बी चेंज, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। वो जो कीवर्ड दिया हुआ है वो आप वेरिएबल के रूप में यूज नहीं कर सकते, वो प्री डिफाइंड डिफाइंड बाय द टेक्नोलॉजी के द्वारा डिफाइन किया गया है। सुनने समझ आ रही है बेटा? हाँ आ रही समझ में आपको? बोलिए। अब यहाँ से आपका एक कीवर्ड है। अब आगे बढ़ते हैं। कैन नॉट कंटेंट व्हाइट स्पेस। व्हाइट स्पेस का मतलब बच्चे क्या? व्हाइट स्पेस का मतलब लेंथ ऑफ लाइन, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल। राजवीर को बुलाना थोड़ा। एरिया ऑफ सर्कल एंड जावा इज ए केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है बताइए बच्चे? हाँ जी ओनली बच्चे रिप्लाई नहीं आ रही है बेटा, रिप्लाई थोड़ा कम करो भाई। हो यस सर। चाहे थोड़ा कम कर दो, हाँ आधा। ओनली बच्चे रिप्लाई दीजिए। क्या होता है केस सेंसिटिव का मतलब? अगर हम छोटा लिखेंगे तो और बड़ा लिखेंगे तो एक ही प्रोग्राम में अब एसयूएम कैपिटल में लिखा, एसयूएम स्मॉल लेटर में लिखा, तो कंपाइलर के लिए क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। दीज आर डिफरेंट फॉर कंपाइलर। तो बच्चे इसको नोट कर लीजिएगा, मेंटेन कर लीजिएगा, यहां तक मेंटेन कर लीजिएगा। शेयर करूंगा अगली क्लास में। आपका एक तो जावा का हो गया क्या? आइडेंटिफायर का रूल। अब एक होता है कन्वेंशन। कन्वेंशन क्या होता है बच्चे? कन्वेंशन, राजवीर 2 मिनट कहीं रहना, क्लास स्टॉप कर रहे हैं क्या? हाँ यहीं पे जावा का कन्वेंशन। कन्वेंशन आपका क्या कहती है बच्चे? कन्वेंशन का मतलब क्या होता है? कन्वेंशन का मतलब होता है कि जैसे आप देखो, जैसे रियल लाइफ में देखो कन्वेंशन क्या है। जैसे कन्वेंशन है कि बीटेक अगर बीटेक में या टेक्निकल कोर्स में कोई ज्यादा फोर्स नहीं होता है कि ड्रेस कोड अलाउ होता है, लेकिन एमबीए में बीबीएम में बिना ड्रेस कोड का होगे तो क्लास में एंट्री नहीं रहोगे। अगर वो रूल नहीं है उनके साथ, कन्वेंशन है। अगर वो रूल बना देंगे तो एक्चुअल में वो रूल है, लेकिन आप उसको फॉलो करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो कोई टुकता नहीं है, तो उसको क्या कहिएगा? कन्वेंशन कह दीजिएगा। लेकिन अगर 100% फॉलो करना पड़ जाएगा तो क्या कह दीजिएगा? रूल हो गया। तो रूल क्या है कि कुछ केस में फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन हाँ, लेकिन एग्जाम होगा, चाहे आपका एग्जाम है या आपका कॉलेज का कोई फंक्शन है, प्रोग्राम है, तो आपको फॉलो करना है। उस दिन क्या होगा? रूल अप्लाई हो जाएगा। रूल अप्लाई होगा। ऑल द मस्ट विथ ड्रेस कोड, आइडेंटिटी विथ आइडेंटिटी कार्ड, गले में आइडेंटिटी कार्ड लटका के आपको आना है। तो क्या कहिएगा? उसको रूल्स करिएगा, रूल करिएगा। अब ठीक उसी प्रकार से बच्चे अगर बात करें तो अब कन्वेंशन क्या कहती है? कन्वेंशन कहती है कि फॉलो करते हैं तो भी ठीक है, नहीं करते हैं तो भी ठीक है। जैसे आप गौर कीजिए, कन्वेंशन है कि अगर प्रोग्राम की अपना प्रोग्राम बनाना है, देखना बेटा ये फाइल मैं शेयर करूंगा, इसलिए शेयर करूंगा कि आपको सपोर्ट कहीं कहीं करना पड़ेगा। छोटी मोटी चीजें आपको अगर नहीं हम सपोर्ट कीजिएगा तो, चूंकि हम डेप्थ में चीजों को पढ़ा चुके हैं,
तो चीजों को हम आपको शेयर करेंगे समझा के, तो आप उसको नहीं सपोर्ट कीजिएगा तो प्रोग्रामिंग क्लास नहीं स्टार्ट होगा ना, थ्योरेटिकल में हम फंसे रह जाएंगे। थ्योरेटिकल में हम मंडे से प्रोग्रामिंग क्लास के फेर में है ना, कि मंडे से प्रोग्रामिंग आपका स्टार्ट करें। अब यहाँ पे आइडेंटिफायर देखिए बेटा, आइडेंटिफायर का देखिए कन्वेंशन क्या कहती है। ओपन किया, अब इस फाइल को इसको 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 ये आपको फाइल हम शेयर करेंगे, कन्वेंशन वाली फाइल इसमें नहीं होगा। पिछला बैच है जो आपसे मात्र 2 टॉपिक पीछे है, बस इतना ही फर्क है उसका पिछले बैच को। कन्वेंशन क्या है बच्चे, जो गौर कीजिएगा यहाँ देखिए, कन्वेंशन ये रहा, इसकी कन्वेंशन आपकी ये रहा, गौर करना है यहाँ पे। कन्वेंशन ये रहा, देखो कन्वेंशन है जावा कन्वेंशन। जावा कन्वेंशन क्या है बच्चे, टाइप किया हुआ है बच्चे अगले बैच में। सुनने समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है? छोड़ दो कि बता दो, बोलो बता दू ना? लिख लोगे, लिख लोगे ना आप लोग? ऐसा तो नहीं है कि जल्दी जल्दी सर पढ़ा, जल्दी जल्दी कुछ नहीं है, मेरी कोई जल्दीबाजी नहीं, मैं बता रहा हूँ एक केवल नोट करके। कन्वेंशन क्या है, जैसे कैमल केस, कैमल क्या होता है, पहले अप, फिर बीच में डाउन, फिर बीच में अप, और फिर क्या होता है डाउन, ऐसे कहिए कैमल केस। कैमल का सी देखो क्या है, कैपिटल के स्मॉल, और केस का सी क्या है कैपिटल। अगर तुम अपना क्लास बनाते हो, तुम अपना क्लास बनाते हो तो क्या लिखोगे, कैपिटल के स्मॉल। सर स्मॉल लिखो कैपिटल लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, देखो टेस्ट कैपिटल लिख दो स्मॉल लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मान लो कि जावा का क्लास सिस्टम क्या दिया हुआ है, कैपिटल में था कि स्मॉल में? अब देखो आपका तो कैपिटल में था कि स्मॉल में? स्मॉल में था, कैपिटल में था ना। अब बच्चे पहला लेटर क्या था, कैपिटल था, अगर उसको स्मॉल लिख देंगे तो क्या होगा, इधर दे देगा। अब बच्चे गौर कीजिए, अगर यहाँ पे देखिए, अब कैमल केस वर्ड याद रखिएगा, हर वर्ड का पहला लेटर क्या होगा कैपिटल, अब बाकी लेटर क्या होगा रिमेनिंग स्मॉल। जैसे जावा में क्लास है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, तो एरे का ये क्या होगा, इंडेक्स का क्या होगा, आउट का वो क्या होगा, अब बाउंड का भी क्या होगा। अरे कहाँ हो जी तुम, यही हो ना? बाउंड का भी क्या होगा, अरे एक्सेप्शन का ये क्या होगा। मैं कोई अलग से नहीं पढ़ा रहा हूँ बेटा, तुम्हारे सामने देखो, इसीलिए तो ओपन किया था, आपको सामने अभी पढ़ाया था। देख लो तुम्हारे सामने आपका जावा फाइल यहाँ रखा हुआ है, या डॉट प्लस फाइल रखा हुआ है, देख लो यहाँ पे सी ड्राइव प्रोग्राम फाइल, ये दिखाने के लिए तो रखे हैं हम माई एसआरसी। और एसआरसी में देखो लैंग फोल्डर देखो, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, और देखो उस नाम से क्लास फाइल है कि नहीं है, देखो यहाँ एरे का ये कैपिटल इंडेक्स का आई कैपिटल आउट का वो बाउंड का बी एक्सेप्शन का ही। बताओ रटेंगे, जावा में बहुत बड़ा से बड़ा क्लास ऐसे मिलेगा सर, क्लास ऐसे मिलेगा, क्लास पाथ एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। तो बताइए हम रटवाएंगे कि रट जाओ इसको? नहीं, तो क्या बताएंगे, कन्वेंशन बताएंगे, तरीका बताएंगे कि ऐसे पढ़ना है। तो बताइए क्या दिया हुआ है, हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल, मतलब एक बार में क्या लिखिएगा, परफेक्ट लिखिएगा। प्रिंट राइटर, प्रिंट का पी क्या होगा, डब्लू का क्या होगा, डब्लू कैपिटल हो जाएगा। तो बच्चे बताइए, अब यहाँ से गौर कीजिए, मैंने क्या लिखा है, एग्जाम्पल दिया है ये, तो इस फाइल को मैं शेयर कर रहा हूँ, इसको लिख लेना। और इसको आगे समझाया ना हूँ, फिर अगले दिन आपको हमने टाइप कहोगे तो टाइप करके भी बता दूंगा, बस आज इसलिए बोला हूँ कि आप लिख करके भी लाना, समझ में आ जाएगी तो आगे बढ़ जाऊंगा। अब यहाँ पे देखो कैमल केस है, वेरिएबल और मेथड। वेरिएबल और मेथड में क्या होता है, पहला लेटर स्मॉल और दूसरा लेटर क्या होता है कैपिटल। तुम बस दोनों में फर्क इतने कि वेरिएबल स्मॉल लेटर में वेरिएबल ऐसे होगा, मेथड में क्या होगा, फंक्शन ब्रैकेट लगा होगा। फंक्शन ब्रैकेट लगते हैं, कहते हैं ना पैरेंथेसिस को। अब बच्चे गौर कीजिए, लेकिन जावा का प्री डिफाइन मिलेगा तो कैसे मिलेगा, जैसे नेक्स्ट आईएनटी, नेक्स्ट प्लॉट, नेक्स्ट लाइन। अब इसी का बात करना है किस दिन, तो सैटरडे को 3 PM, सैटरडे 3 PM। तो बच्चे हम लोग इसीलिए बता कि सैटरडे 3 PM वाली क्लास समझ में आ जाएगी, इसलिए थोड़ा सा आइडेंटिफायर वगैरह समझा दिया। तो आप लोग कीवर्ड लिख लीजिएगा, वेरिएबल का डिफिनेशन थोड़ा लिख लीजिएगा, सैटरडे से प्रोग्रामिंग होगा वेरिएबल का। कल क्लास नहीं है, कल ऑफ रहेगी, सैटरडे मंडे टू थर्सडे सैटरडे 3 PM। और अभी की क्लास में मेरे साथ चलिए, नीचे 11 o'clock पर इन लोग इसके साथ जाइएगा, सब लोग बैठ के क्लास देखिए, जो समझ में आ जाएगी। और अगर समझ में आ जाएगी तो आपका एक टॉपिक एक दिन आगे हो जाइएगा। हम यहाँ पे नहीं पढ़ाएंगे आपको, यहाँ अलग पढ़ाएंगे वहां अलग पढ़ाएंगे, मतलब जो टॉपिक आता है तो ठीक है, नहीं आता है छोड़ देना, कोई बड़ा बात नहीं, बोल देना सीधा खुल के बोल देना हमसे, सर समझ में नहीं आया, आप हमको पढ़ा देना। तो मैं इसको शेयर कर दूंगा बेटा, इस फाइल को मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, ये दोनों फाइल को शेयर कर रहा हूँ, तीनों दोनों फाइल को कॉपी किया। आज क्या पढ़ाई है बच्चे, डेफिनेशन बताई है,
आज आपको डेफिनेशन बताइए, क्या क्या बताया है आपका, डेफिनेशन बताया। आज की लेक्चर क्या है, लेक्चर थर्ड है, लेक्चर आपका थर्ड है। लेक्चर थर्ड में क्या चला है, जावा का डेफिनेशन चला है, लेक्चर थर्ड है। लेक्चर थर्ड में आपका जावा डेफिनेशन और आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर का। अब यहाँ पे जावा का डेफिनेशन आपका कौन सा पढ़ाया था अभी, यहाँ नहीं बेटा, ये क्लासरूम छोटा पड़ जाता है तो बड़ा ज्यादा बच्चे हैं इसमें। नमस्ते बेटा, चलो शेयर करूंगा। वो पढ़ाना है, डायग्राम पढ़ाना है, समझ में आ जाएगा। जेवीएम आर्किटेक्चर टॉपिक का नाम, जेवीएम आर्किटेक्चर जो छोड़ दिया है ना, बोला था वही पढ़ाना है टॉपिक उन लोग। हाँ हो, थैंक यू बच्चे। चल रहा है इसके साथ जाइए। बस अभी होगी, अभी होगी 12:30, 1.5 घंटे। ठीक है, अगर समझ में आता है तो ठीक है, कंफर्टेबल है ज्वाइन कर लो।